हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनएस की नॉवल वर्ल्ड रिबन के साथ दिल में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं मेरी ये कहानी बिलियनियर सीईओज इनोसेंट लिटिल वाइफ। एपिसोड 44 टू 53। 44। अरे यार, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। लगता है मैं जल्दी बहन बनने वाली हूँ, आक्रोश ने मिशिका से कहा। हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें कमरे में शिफ्ट करवा दिया है। ये सब कहते हुए आक्रोश ने मिशिका को रेडी कर दिया था। मिशिका ने जब खुद को मिरर में देखा तो वो एक बार फिर से हैरान रह गई, क्योंकि आक्रोश ने उसे एक रेड कलर की साड़ी पहनाकर रेडी किया था। तभी आक्रोश ने मिशिका के गले में मंगलसूत्र पहनाया और उसके बाद उसके मांग में सिंदूर भर दिया। मिशिका की आंखें इस एहसास से बंद हो चुकी थी। आक्रोश ने मिशिका के माथे पर किस किया और उसने कबर्ड से अपने कपड़े निकाल कर पहन लिया और खुद भी अच्छे से रेडी होकर मिशिका का हाथ पकड़कर कमरे से निकलकर बाहर चला गया। मिशिका बस अपने हाथ को आक्रोश के हाथ में थामे हुए देख रही थी। दोनों जब नीचे आए तो उन्होंने देखा कि डाइनिंग टेबल पर पहले से ही अंशिका बैठी सूप पी रही थी और उसी के सामने चेयर पर जय भी बैठा चाय पी रहा था। उन दोनों को देखकर जय ने मिशिका के कान में फुसफुसाते हुए कहा, इसे आज देखकर लग रहा है कि ये एक शादीशुदा लड़की है, नहीं तो इतने दिन से तो ऐसा लग रहा था जैसे कि यह लड़की नहीं लड़का है। जय की बातें सुनकर अंशिका ने सामने सर उठाकर देखा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी सूप का बोल नीचे रखते हुए अपने हाथ को उनकी तरफ फैला दिया। आक्रोश ने मिशिका का थमा हुआ हाथ छोड़कर जाकर अंशिका को नीचे झुककर गले से लगाया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, मेरा बच्चा कैसा है? तबीयत ठीक है, बुखार उतर गई पूरी तरह से। अंशिका भी मुस्कुराते हुए बोली, यस डैड, आपका बेबी बिल्कुल ठीक है और मेरी बुखार तो कल रात ही उतर गई थी, मैंने दवाई ले ली थी। वही सामने खड़ी मिशिका उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी आक्रोश सामने से हटा और वह अपनी चेयर पर बैठ गया। तभी मिशिका ने झुककर अंशिका को अपने गले से लगाया और उसके गाल से गाल सटाते हुए बोली, तबीयत ठीक है नातरी। अंशिका मुस्कुरी दी, क्योंकि जो प्यार उसे अपनी माँ से चाहिए था वह मिशिका बखूबी उसे दे रही थी। आक्रोश भी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी जय ने एक फाइल आक्रोश के सामने रखते हुए कहा, ये यूएसए वाली फाइल है, वहाँ फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आपको जाकर देखना होगा। उनके केमिकल फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ये सुनकर आक्रोश जल्दी से फाइल उठाकर चेक करने लगा। तभी वह अपनी जगह से उठते हुए बोला, ठीक है, ऑफिस चलो, ऑफिस का आज का मीटिंग हैंडल करते हैं, उसके बाद तुम मेरी टिकट बुक कर देना। उसे इस तरह से उठकर जाते देख मिशिका ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मिस्टर राठौर, पहले आप कुछ खा तो लीजिए। तभी आक्रोश मिशिका की तरफ मुड़ा और उसकी गाल को प्यार से छूते हुए उससे बोला, मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूंगा, अभी मेरा जाना जरूरी है, तुम नाश्ता कर लेना। फिर उसने घर से मिशिका के कान में कहा, और तुम्हें याद है ना अपना प्रॉमिस, भूलना मत। इतना कहकर उसने मिशिका की माथे को चूमा और फिर झुककर अंशिका के माथे को चूमकर जल्दी से बाहर निकल गया। मिशिका आक्रोश को जल्दीबाजी में जाते हुए देख रही थी। तभी अंशिका ने उसके हाथ को पकड़कर उसे चेयर पर बैठाते हुए कहा, अब बैठ भी जाओ, ये डैड की हमेशा की आदत है, वह काम के आगे कुछ नहीं देखते, लेकिन अब मैं खुश हूं कि उनका ख्याल रखने के लिए तुम हो। मिशिका ने बस हम कहा और वह आक्रोश की चेयर पर बैठ गई। अंशिका ने सर्वेंट से मिशिका को ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए कहा और अपना सूप पीने लगी। तभी उसकी नजर मिशिका की गर्दन पर गई, जहां पर लव बाइट के गहरे निशान दिख रहे थे। अंशिका ने जल्दी से अपनी इंडेक्स फिंगर से मिशिका की गर्दन पर बने लव बाइट के निशान को छूते हुए कहा, अरे वाह, लगता है मैं जल्दी बहन बनने वाली हूँ। मिशिका हड़बड़ा सी गई और उसने जल्दी से अंशिका के हाथ को दूर करते हुए उससे कहा, क्या क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। मिशिका का चेहरा अभी किसी पके हुए से ब की तरह बिल्कुल लाल हो चुका था, जिसे देखकर अंशिका खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, अरे यार, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक भाई या बहन मिलने वाला है, और फिर मेरे डैड इतने खुश हैं, तो तू बोल, मैं खुश क्यों नहीं होंगी? और तू इतना शर्म मत, तू मेरी पहली फ्रेंड है, फिर मेरी मॉम बन गई है। तभी मिशिका ने फिर से अंशिका को गले से लगाते हुए कहा, तू गुस्सा तो नहीं है ना? तभी अंशिका ने उसे हैरानी से देखते हुए खुद से अलग कर कहा, मैं क्यों गुस्सा होने लगी, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि तू और डैड एक हो चुके हो और मुझे भाई या बहन मिलने वाला है। देख, मैं उस टाइप की नहीं हूँ कि मैं अपनी सटेप मॉम को अपने डैड के साथ खुश नहीं देख सकती। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें अपने डैड के करीब क्यों लाती?
बोल, मैं तो चाहती हूँ कि तू उनके करीब आए और वह तेरे करीब आए, ताकि मेरे डैड, जो मेरी वजह से इतने दिनों तक, इतने सालों तक अकेले थे, उन्हें उनकी खुशी मिले। और मेरा यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ कि तू उन्हें खुशियां दे सकती है। अंशिका के ये सब कहने पर मिशिका को आक्रोश की कल रात के बिहेवियर की याद आ गई, कि कैसे वह वाइल्ड होकर उसे प्यार कर रहा था, उसे खुद एक्साइट कर रहा था। और यह सब याद आने पर एक बार फिर से मिशिका का चेहरा लाल होने लगा, जिसे देखकर अंशिका फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी। अंशिका की हंसने से मिशिका बार बार शर्मा रही थी। तभी अंशिका ने मिशिका के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अच्छा, एक काम करना। चल, आज कॉलेज चलते हैं। कल नहीं गई थी ना, नोट्स वगैरह रह गए हैं। चल, चलते हैं। तभी मिशिका ने अपने कपड़ों को देखा तो उसने कहा, ऐसे जाएंगे? तुम्हारे डैड ने पहनाए हैं ये कहते हुए एक बार फिर से मिशिका झेप गई कि उसके मुंह से यह क्या निकल गया। तभी अंशिका हंसते हुए बोली, वाह, क्या बात है, मेरे डैड को साड़ी पहनाना भी आता है। मिशिका ने झट से अंशिका के हाथ को छोड़ते हुए कहा, मुझे कॉलेज नहीं जाना है ऐसे, और मैं आज ये साड़ी नहीं खोलने वाली। अंशिका की हंसी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने हंसते हुए ही कहा, ठीक है, साड़ी मत बदलो। मैं भी अब नहीं कहने वाली कि तुम भेज कर लो। हम कॉलेज नहीं जा सकते तो एक काम करते हैं। मुझे वैसे भी घर पर रहकर बोर लग रहा है। मुझे बाहर जाना है। तो एक काम करते हैं, पहले डैड के लिए अच्छा सा लंच तैयार कर। तू अपने हाथों से उनके लिए लंच लेकर उनके ऑफिस चलते हैं। और उनके ऑफिस से फिर मैं और तू शॉपिंग पर चलेंगे। बोल, क्या बोलती है? मिशिका को अंशिका का यह आइडिया अच्छा लगा, क्योंकि उसे साड़ी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। और वह अभी यह साड़ी चेंज करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि आशीष ने उसे खुद से यह साड़ी पहनाई थी, वह भी बहुत प्यार से। मिशिका ने खुशी खुशी हामी भर दी। तो अंशिका ने उससे कहा, तो फिर जल्दी से ब्रेकफास्ट कर और चल, डैड के लिए उनका फेवरेट डिश बनाते हैं। मिशिका ने अपना ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, लेकिन मुझे नहीं पता उनका फेवरेट डिश क्या है। अंशिका ने अब तक अपना सूप फिनिश कर लिया था, तो उसने मिशिका को बताया, डैड का फेवरेट डिश राजमा चावल और बैंगन का भरता है। मिशु डैड को ज्यादा ताम झाम पसंद नहीं है। उन्हें खाना भी सिंपल पसंद है, कपड़े भी, और रहना भी। तूने उनकी हैंडमेड सूट देखे होंगे, लेकिन ज्यादा स्टाइलिश नहीं होते, सिंपल एंड क्लासी। और यह जो डैड ने तेरे लिए साड़ी ली है ना, ये भी सिंपल एंड क्लासी है, जो तुझ पर बहुत अच्छी लग रही है। चल, अब जल्दी कर। अंशिका की यह कहने पर मिशिका ने भी जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया और किचन में चली गई आक्रोश के लिए लंच बनाने को। दिल 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 दिल, इससे आगे की आगे इस कहानी में क्या होगा? -45, तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तुम एक सर्वेंट हो, मिशिका ने अपना ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, लेकिन मुझे नहीं पता उनका फेवरेट डिश क्या है। अंशिका ने अब तक अपना सूप फिनिश कर लिया था, तो उसने मिशिका को बताया, डैड का फेवरेट डिश राजमा चावल और बैंगन का भरता है। मिशु डैड को ज्यादा ताम झाम पसंद नहीं है। उन्हें खाना भी सिंपल पसंद है, कपड़े भी, और रहना भी। तूने उनकी हैंडमेड सूट देखे होंगे, लेकिन ज्यादा स्टाइलिश नहीं होते, सिंपल एंड क्लासी। और यह जो डैड ने तेरे लिए साड़ी ली है ना, ये भी सिंपल एंड क्लासी है, जो तुझ पर बहुत अच्छी लग रही है। चल, अब जल्दी कर। अंशिका की यह कहने पर मिशिका ने भी जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया और किचन में चली गई आक्रोश के लिए लंच बनाने को। मिशिका और अंशिका अब दोनों ही किचन में खड़ी थी और आक्रोश के लिए खाना बनाने को बिल्कुल तैयार। मिशिका ने अपने पल्लू को समेटकर अपनी कमर पर टांका और खाना बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स लाकर प्लेटफॉर्म पर रखने लगी। वहीं अंशिका बस उसे देख रही थी। तभी अंशिका ने कहा, ठीक है, तुम राजमा भिगो दो, जब तक मैं चावल धो देती हूँ। दोनों ने मिलकर आक्रोश के लिए करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद दोनों ने आक्रोश के पसंद का खाना बना लिया था, और इस दौरान किसी भी सर्वेंट को किचन में आने से मना कर दिया था। जब सारा खाना तैयार हो गया, तो अंशिका ने अपने हाथ झाड़ते हुए मिशिका से कहा, तो अब चले डैड के ऑफिस। अंशिका ये सब कहते हुए बहुत खुश नजर आ रही थी, वहीं मिशिका थोड़ी हिचकिचा रही थी, क्योंकि उसने पहली बार आक्रोश के लिए कुछ बनाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आक्रोश को खाना पसंद आएगा या नहीं। तभी मिशिका ने हिचकिचाते हुए कहा, यार अंशु, मैंने पहली बार तेरे डैड के लिए कुछ बनाया है। क्या तेरे डैड को पसंद आएगा? अंशिका ने मिशिका के गले में हाथ डालते हुए कहा, जरूर पसंद आएगा, क्योंकि तुमने ये सब उनके लिए खुशी और प्यार से बनाया है, तो उनको जरूर पसंद आएगा। चलो, बाकी वहां जाकर डैड के मुंह से ही अपनी तारीफ सुन लेना। दोनों ही ड्राइवर के साथ आक्रोश के ऑफिस जाने के लिए निकल गई।
वहीं आक्रोश सुबह से ऑफिस आने के बाद से ही मीटिंग हॉल में बैठा मीटिंग कर रहा था, क्योंकि उसे आज सारी मीटिंग्स कंप्लीट करके वापस यूएसए जाना था। अभी दोपहर के 2 बजे बज रहे थे जब मोक्ष ने आक्रोश से कहा, बॉस लंच ऑर्डर कर दूं? आक्रोश ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, लंच ऑर्डर मत करो। मैं इस मीटिंग के खत्म होने पर निकल जाऊंगा और मेरी यूएसए की टिकट बुक कर दो, क्योंकि मुझे आज ही जाना है। तुम बाकी का यहाँ काम देख लेना और अगर कुछ जरूरी हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना और मुझसे बात कर लेना। इतना कहकर वह कुछ देर चुप हुआ और फिर सोचते हुए बोला, एक काम करो मोक्ष, अंशिका और मिशिका का टिकट भी तुम बुक कर दो। अंशिका के वापस जाने की बात सुनकर मोक्ष हैरानी से आक्रोश का चेहरा देखने लगा। तभी उसने आक्रोश से कहा, लेकिन बॉस, अंशिका की खुशी के लिए तो आप हमेशा के लिए यही सेट हो रहे थे ना? आक्रोश मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं हमेशा के लिए यही सेट हो रहा हूँ, लेकिन अभी जब मैं जा रहा हूँ तो वहां पर मेरा काम कब तक चलेगा यह मुझे नहीं पता। और तब तक के लिए मैं मिशिका और अंशिका को यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ना चाहता। मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। इसलिए तुम टिकट बुक कर दो। इतना कहकर आक्रोश फिर से अपनी फाइल में सर घुसाकर अपना काम करने लगा। अब मोक्ष को बेचैनी होने लगी थी, क्योंकि वह भले ही अंशिका को यह जताता था कि वह उससे प्यार नहीं करता है, लेकिन उसके दिल में अंशिका के लिए शिद्दत वाली फीलिंग्स थी। वह हमेशा तो यूएसए जाकर अंशिका को नहीं देख सकता था, लेकिन जब उसे पता चला कि वह हमेशा के लिए इंडिया आ रही है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अंशिका से करीब 8 साल बड़ा था और इसलिए ही उसने अपने प्यार को अपने दिल में दबा लिया था। क्योंकि आक्रोश ने मोक्ष के लिए बहुत कुछ किया था, मोक्ष को ये लगता था कि अगर उसके दिल की बात आक्रोश के सामने आ गई तो आक्रोश को लगेगा कि उसने उसे धोखा दिया है। उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। इसलिए मोक्ष अंशिका से प्यार करने के बावजूद उसे खुद से दूर रखता था, चाहे इसके लिए उसे अंशिका का दिल क्यों न दुखाना पड़े। लेकिन अब जब फिर से अंशिका को खुद से दूर जाते देखा तो मोक्ष बेचैन हो गया। उसने अपने गले में पहने हुए टाई का जबरदस्ती खींच दिया और अपने केबिन में चला गया। वह सीधे सीधे आक्रोश से यह नहीं कह सकता था कि वह अंशिका का ख्याल रख सकता है, क्योंकि इसे उसे आक्रोश के सवालों का जवाब देना पड़ता। अपने केबिन में आकर मोक्ष ने गुस्से में अपनी चेयर पर जोर से लात मारा और अपने बालों को पकड़ते हुए काउच पर बैठ गया। वह बड़बड़ाने लगा, मैं इतना प्यार करता हूँ अंशिका से, लेकिन उसे भूल नहीं सकता, उसे अपनी बाहों में भर नहीं सकता, उसे प्यार नहीं कर सकता। उसे दूर से देखकर अपने दिल को बहला लेता हूँ, लेकिन अब क्या करूँ? अब वह फिर से मुझे छोड़कर जा रही है, कैसे उसे खुद से दूर जाने दूं? ये सब सोचते हुए मोक्ष फ्रस्ट्रेटेड हो गया। वह चाहता था कि अंशिका भले ही उसकी न हो, लेकिन उसकी आंखों के सामने रहे। उसे सही सलामत और खुश देखकर वह अपनी जिंदगी काट सकता था। लेकिन क्या ऐसा हो सकता था? क्या उसकी चाहत नहीं बढ़ेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। करीब आधे घंटे बाद ड्राइवर ने मिशिका और अंशिका को ऑफिस के डोर पर छोड़ दिया। मिशिका, जो आक्रोश के लिए लंच रेडी करके लाई थी, टिफिन लेकर कार से बाहर निकली। उसने रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी, वहीं अंशिका ने डेनिम शर्ट और डेनिम शॉर्ट्स पहने थे। वह बिल्कुल फ्रैंक लग रही थी, क्योंकि आक्रोश ने उसे कभी किसी चीज के लिए पाबंदियां नहीं लगाई थी, चाहे वह कपड़े हो या कोई और चीज। दोनों बातें करते हुए ऑफिस के अंदर जा रही थी। तभी रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उन्हें आवाज दी, एक्सक्यूज मी मैम, क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? लेकिन जैसे ही मिशिका उसकी तरफ मुड़ी, वह लड़की मिशिका को देखकर पहचान गई। उसने तुरंत उसे ग्रीट करते हुए कहा, गुड इवनिंग मैम, क्या आपको बॉस से मिलना है? मिशिका ने मुस्कुराकर रिसेप्शनिस्ट से कहा, हाँ, मुझे आपके बॉस मिस्टर राठौर से मिलना है। क्या मैं जा सकती हूँ? उस रिसेप्शनिस्ट ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यस मैम, आप जा सकती हैं। मिशिका और अंशिका दोनों ही लिफ्ट की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ गईं। तभी अंशिका ने मिशिका से पूछा, तू क्या पहले ऑफिस आ चुकी है? रिसेप्शनिस्ट तुझे कैसे जानती है? मिशिका मुस्कुराए और बोली, ये लंबी कहानी है, तुझे बाद में बताऊंगी, अभी चल, पहले तेरे डैड को खाना खिला देते हैं। दोनों मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी सामने एक लड़की दीवार बनकर उनके आगे खड़ी हो गई। उसने मिशिका को देखकर कहा, तुम आक्रोश की बेटी की देखभाल के लिए रखी गई हो, एक तरह से तुम आपके घर की सर्वेंट हो। तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है कि बॉस से मिलने जाने के लिए पहले उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। एक दिन क्या, बॉस ने तुम्हें सबके सामने कुछ कहा नहीं और तुम्हें उनकी बेटी की तबीयत खराब होने की वजह से अपने साथ ले गए, तो तुम हवा में ही उड़ने लगी। तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मिशिका और अंशिका को ये सब कहने वाली कोई और नहीं बल्कि माया थी,
जिसे पिछले दिन मिशिका ने सबके सामने थप्पड़ मारा था। मिशिका ने अभी बहस करना ठीक नहीं समझा। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए बॉक्स को माया को दिखाते हुए कहा, मिस्टर राठौर के लिए लंच बॉक्स लेकर आए हैं, इसलिए हम उनके केबिन में जा रहे हैं। जैसे ही माया ने देखा कि मिशिका के हाथ में आक्रोश के लिए लंच बॉक्स है, उसने मिशिका के हाथ से बॉक्स को छीनने की कोशिश की और अपना हाथ ऊपर उठाया। लेकिन माया लंच बॉक्स को छू पाती उससे पहले ही अंशिका ने उसका हाथ पकड़कर झटकते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये कहकर अंशिका रुकी और बोली, यह इसके मिस्टर राठौर के लिए है। तो तुम इसमें टांग मत अड़ाओ, साइड हटो और हमें जाने दो। अंशिका ने आक्रोश को मिस्टर राठौर इसलिए कहा क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सामने खड़ी घमंडी लड़की को यह नहीं पता कि वो कौन है। उसे बस इतना पता था कि मिस्टर राठौर यानी आक्रोश की एक बेटी है, लेकिन उसने कभी उसे देखा नहीं था। इसलिए अभी अंशिका ने अपनी पहचान उसके सामने जाहिर नहीं की और मिशिका को दिखाकर कहा कि यह लंच बॉक्स इसके मिस्टर राठौर के लिए है, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो वह अपनी पहचान जाहिर करने के बाद सामने खड़ी घमंडी लड़की को सबक सिखा सके। दिल 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 दिल। इससे आगे की आगे इस कहानी में क्या होगा? -46। मैं आक्रोश की गर्लफ्रेंड हूँ डैड, आप मेरी मॉम को धोखा दे रहे हो। अंशिका ने आक्रोश को मिस्टर राठौर इसलिए कहा क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सामने खड़ी घमंडी लड़की को यह नहीं पता कि वो कौन है। उसे बस इतना पता था कि मिस्टर राठौर यानी आक्रोश की एक बेटी है, लेकिन उसने कभी उसे देखा नहीं था। इसलिए अभी अंशिका ने अपनी पहचान उसके सामने जाहिर नहीं की और मिशिका को दिखाकर कहा कि यह लंच बॉक्स इसके मिस्टर राठौर के लिए है, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो वह अपनी पहचान जाहिर करने के बाद सामने खड़ी घमंडी लड़की को सबक सिखा सके। अंशिका के माया के हाथ को झटकने पर माया बुरी तरह जल गई और उसने अंशिका को घूरते हुए कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरा हाथ पकड़ सको और तुमने मेरा हाथ झटकने की कोशिश की। अब देखो मैं क्या करती हूँ। माया जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी सिक्योरिटी कहाँ मर गए सब, ये दोनों लड़कियां जाने कहाँ से आ गई हैं। तुम सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, इन्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो। इतना कहकर एक बार फिर से माया ने मिशिका के हाथ में पकड़ लंच बॉक्स को छोड़ना चाहा और मिशिका के कस के पकड़ने की वजह से लंच बॉक्स झटके से नीचे गिर गया और उसमें रखा पैक खाना भी नीचे गिरकर वेस्ट हो गया। ये देखकर अंशिका और मिशिका दोनों का ही पारा हाई हो चुका था। इतने में सिक्योरिटी गार्ड अंशिका और मिशिका दोनों को पकड़ने के लिए दौड़कर आगे बढ़ने लगे। तभी अंशिका ने उन्हें गुस्से से घूरते हुए कहा, रुकिए रुकिए जरा, मुझे हाथ लगाने की गलती मत करना। अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो चुपचाप से साइड में खड़े रहो। अगर किसी ने मुझे या इसे, अंशिका ने मिशिका की तरफ दिखाया, हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम लोगों की सिर्फ नौकरी नहीं जाएगी, तुम लोगों की हड्डी पसलियां भी टूट जाएगी, समझे। ये कहते हुए अंशिका ने बुरी तरह से सिक्योरिटी गार्ड पर चीखा था। फिर पलटकर अंशिका ने नीचे पड़े हुए खाने को देखा और गुस्से से घूरती हुई नजरों से माया को देखते हुए बोली, अबे ओए, तेरी ऐसी की तैसी, मेरे डैड के लिए लाया हुआ खाना तूने गिरा दिया, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर अंशिका ने एक घुमाकर तमाचा माया के मुंह पर मारा, जिससे माया लड़खड़ाकर पीछे हट गई। अंशिका ने अपनी पूरी ताकत लगाकर माया को थप्पड़ मारा था। ये पूरा ग्राउंड फ्लोर में स्टाफ खड़े हुए सब देख रहे थे। उन्हें ये तमाशा देखकर मजा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि हमेशा ही माया उन पर रौब झाड़ती थी। माया ने आग उगलती नजरों से अंशिका को देखते हुए कहा, यू ब्लडी बीच, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं इस ऑफिस की लेडी बॉस हूँ, मैं आक्रोश राठौर की गर्लफ्रेंड हूँ। जैसे ही माया के मुंह से आक्रोश की गर्लफ्रेंड निकला, मिशिका और अंशिका दोनों ही आंखें बड़ी बड़ी कर हैरानी से माया को देखने लगी। मिशिका जैसे अंशिका को घूर रही थी, तो अंशिका ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या मुझे क्यों ऐसे घूर रही है? मुझे थोड़ी पता है कि डैड ने ऑफिस में किसी को गर्लफ्रेंड बना कर रखा है। मैं तो इसकी शक्ल आज पहली बार देख रही हूँ। अंशिका की यह बोलने पर सभी ऑफिस स्टाफ अंशिका को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। जिस तरह से अंशिका ने आक्रोश को डैड कहा था, तो अब तो सभी को ये पता चल गया था कि अंशिका आक्रोश की बेटी है। लेकिन वही माया अभी भी अंशिका को बुरी तरह से घूर रही थी। अंशिका जलते हुए सामने खड़ी माया की तरफ 2 कदम आगे बढ़ते हुए बोली, अब क्यों मेरी माँ के सामने मेरे डैड को अपना बॉयफ्रेंड बता रही है? मेरी माँ तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। फिर अंशिका ने मिशिका की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, वह जो है ना खड़ी तेरे सामने, वह आक्रोश मिशिका राठौर है, यानी कि मेरी सटेप मदर, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। और मैं हूँ अंशिका आक्रोश राठौर, यानी कि मिस्टर आक्रोश राठौर की बेटी, समझी।
अंशिका की यह कहने पर माया ने सिक्योरिटी गार्ड को चिल्लाकर कहा, क्या तुम सब तमाशा देख रहे हो? कोई भी आकर कुछ भी बोलेगा और तुम सब ऐसे ही तमाशा देखते रहोगे। चुपचाप से दोनों लड़कियों को ऑफिस से बाहर फेंको। मैं इन दोनों की शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसने मुझ पर, माया सिकंद पर, हाथ उठाया है। जैसे माया ने इतना कहा, अंशिका को गुस्सा आ गया और अब मिशिका की आंखें भी जलने लगी थी, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि माया का कुछ ज्यादा ही हो गया है। तभी अंशिका ने पीछे से झटके से माया के बाल पकड़ लिए और उसके चेहरे को अपने चेहरे के सामने लाते हुए बोली, सुन बे, 2 टके की मेरे बाप की गर्लफ्रेंड। मैं तुम्हें मेरे बाप की गर्लफ्रेंड नहीं समझती, क्योंकि मैंने मेरे डैड के लिए उनकी वाइफ ढूंढ ली है। और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैंने कुछ कहा और मेरे डैड ने न माना हो, समझी? और तू क्या बोली? कोई भी आकर बोल देगा। मैं कोई भी नहीं, अंशिका आक्रोश राठौर हूँ, आक्रोश राठौर की बेटी, जिस पर उनकी जान बसती है। फिर उसने उसी तरह से माया के बाल पकड़ते हुए मिशिका की तरफ घुमाया और कहा, और अब इस पर मेरे डैड की जान बसी हुई है। और तूने इसके हाथ से लंच बॉक्स छीना है ना, जिससे उसके हाथ पर खरोंच लग गई है तेरे नाखूनों की। तो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं तेरे नाखून तोड़ दूं। इतना कहकर अंशिका ने माया को पीछे की तरफ धकेल दिया। माया नीचे फर्श पर गिरते गिरते बची थी। और अब तो माया पूरी तरह से बौखला गई थी। वहीं सारे स्टाफ हैरानी से इस नज़ारे को देख रहे थे। वहीं मोक्ष, जो ऑफिस मीटिंग से रिलेटेड किसी काम से नीचे आ रहा था, जब उसने लिफ्ट से बाहर आकर इतना शोर सुना, तो वह तुरंत रिसेप्शन एरिया की तरफ आ गया। जब उसने सामने खड़ी अंशिका और मिशिका को देखा, तो उसका हैरान होना लाजमी था, क्योंकि कभी भी अंशिका ऑफिस नहीं आती थी। और मिशिका, वह तो कल ही ऑफिस आई थी और ऑफिस में इतना बवाल करके आक्रोश को अपने साथ लेकर चली गई थी। अभी मोक्ष अंशिका की तरफ आगे बढ़ता, उससे पहले ही उसने माया को अंशिका की तरफ गुस्से से बढ़ते हुए देखा। और उसने अंशिका और मिशिका, दोनों को ही माया से लड़ते हुए देखा। इस बार मिशिका भी पीछे नहीं हटी थी। अब बेचारी वह अपनी बेटी और बेस्ट फ्रेंड को अकेले ये सब हैंडल करने कैसे दे सकती थी। इसलिए जैसे ही माया अंशिका तक पहुंची, उससे पहले ही मिशिका ने अपना पैर आगे आड़ दिया, और माया उसके पैर में उलझकर मुंह के बल फर्श पर गिर गई, जिसे देखकर सभी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। माया के नीचे गिरते ही अंशिका ने एक बार फिर से उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर उठाया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने लगी, क्योंकि अंशिका को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ था कि मिशिका के अलावा कोई और लड़की उसके डैड के करीब आए। इसलिए वह माया को इस तरह से मार रही थी सबके सामने, ताकि यह सब देखकर कोई और उसके डैड के करीब आने के बारे में सोच तक न सके। यह नज़ारा देखकर मोक्ष तुरंत भागकर अंशिका के पास आया और उसे पीछे से उसकी कमर से पकड़कर माया से दूर करते हुए बोला, अंशु, अंशु, यह क्या है? ये सब क्या कर रही हो तुम दोनों? मोक्ष ने फिर मिशिका की तरफ भी देखा, जो अंशिका की मदद करने के लिए माया के दोनों हाथ पकड़ कर रखी थी, और अंशिका मार रही थी। तभी वहां पर आक्रोश भी आ गया, क्योंकि जैसे ही यह सब मारपीट शुरू हुई थी, रिसेप्शनिस्ट ने आक्रोश को कॉल कर दिया था। आक्रोश के वहां आते ही वह तुरंत भागकर मिशिका के पास आया और उसने भी मिशिका को उसकी कमर से पकड़कर माया से दूर करते हुए बोला, मिसू, ये सब क्या हरकत है? तुम दोनों यहाँ पर इस टाइम क्या कर रही हो और यह सब क्या हो रहा है? आक्रोश को देखकर माया बेचारी बनते हुए बोली, बॉस देखिए, ये दोनों लड़कियां मुझे किस तरह से मार रही हैं। और ये लड़की बोल रही है कि यह आपकी बेटी है और यह इसकी माँ है। आक्रोश ने मिशिका की तरफ देखते हुए उससे पूछा, ये सब क्या है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों अगर ऑफिस आ रही थी, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी मिशिका झटके से पीछे मुड़कर आक्रोश के सीने से लग गई और बोली, मैं तो आपके लिए आपकी पसंद का लंच बनाकर लेकर आई थी, मिस्टर राठौर। लेकिन इस लड़की ने पूरा लंच वेस्ट कर दिया, नीचे गिरा दिया। देखिए, वह खाना पड़ा है। बोलते हुए मिशिका ने लंच बॉक्स की तरफ दिखाया। वहीं अंशिका ने शिकायत करते हुए कहा, डैड, ये लड़की कह रही है कि यह आपकी गर्लफ्रेंड है। आपकी गर्लफ्रेंड है ऑफिस में। डैड, आप मेरी मॉम को धोखा दे रहे हो। धोखा देने वाली बात सुनकर आक्रोश ने तुरंत कहा, मैं कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ। एंड यू मिस माया, मैं मीटिंग की वजह से तुमसे मिल नहीं पाया। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी कल वाली गलती को माफ कर चुका हूँ। लेकिन आज तुमने मेरी वाइफ और बेटी से बदतमीजी करने की कोशिश की, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। एंड यू नो वॉट, अभी और इसी वक्त मैं तुम्हें फायर करता हूँ। और तुम यहाँ से निकलो, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या कर जाऊंगा, मुझे नहीं पता।
तुम एक लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ ऑफिस से बाहर निकाल रहा हूँ। निकल जाओ यहाँ से। जोर से चिल्लाकर इतना कहने के बाद आक्रोश ने तुरंत मिशिका के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहा, बच्चा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरी सिर्फ वाइफ है और वह तुम हो। मिशिका से ये सब कहते हुए आक्रोश का लहजा इतना नर्म था कि वहां अब तक खड़े सभी बातें सुन रहे स्टाफ बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि थोड़ी देर पहले जो शख्स माया पर चिल्ला रहा था, वही अब उसकी बाहों में खड़ी लड़की के साथ इतना सॉफ्ट कैसे हो गया। चमकता दिल, चमकता दिल, चमकता दिल, चमकता दिल, चमकता दिल। इससे आगे की आगे इस कहानी में क्या होगा? 47। मुझे आपके साथ कुछ नहीं करना, मिस्टर अंकल, तुमसे इश्क हो गया है। जोर से चिल्लाकर इतना कहने के बाद आक्रोश ने तुरंत मिशिका के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहा, बच्चा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरी सिर्फ वाइफ है और वह तुम हो। मिशिका से ये सब कहते हुए आक्रोश का लहजा इतना नर्म था कि वहां अब तक खड़े सभी बातें सुन रहे स्टाफ बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि थोड़ी देर पहले जो शख्स माया पर चिल्ला रहा था, वही अब उसकी बाहों में खड़ी लड़की के साथ इतना सॉफ्ट कैसे हो गया। सभी अभी भी हैरानी से आक्रोश और उसकी बाहों में छटपटा रही मिशिका को देख रहे थे। जब आक्रोश ने देखा कि माया और बाकी सभी अभी भी उसे हैरानी से देख रहे हैं, तो उसने एक बार फिर से जोर से चिल्लाकर माया से कहा, माया, अगर तुम्हें यहाँ से सीधे जाना है तो बोलो, वरना मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ और वे तुम्हें यहाँ से पकड़ कर ले जाएंगे। तुम इतने सालों तक मेरे साथ लॉयल रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें सही सलामत जाने दे रहा हूँ। जब आक्रोश ने फिर से माया पर चिल्लाया, तब माया होश में आई और उसने कहा, आक्रोश, मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारी बेटी है। मैंने उसे कभी देखा नहीं था, सिर्फ तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुना था। और ये लड़की तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? ये तो इतनी छोटी है कि तुम्हारी बेटी से बस कुछ साल ही बड़ी होगी। जब मिशिका ने सुना कि माया आक्रोश का नाम लेकर यह बोल रही है कि वह उसकी पत्नी कैसे हो सकती है, तो उसने आक्रोश की बाहों से छूटने की कोशिश की। लेकिन जब वह आक्रोश की पकड़ से नहीं छूट पाई, तो उसने आक्रोश के पेट में कोहनी मारते हुए कहा, मिस्टर राठौर, मुझे छोड़िए। मैं इस लड़की का मुंह तोड़ दूंगी। इसका क्या मतलब है कि मैं आपकी वाइफ नहीं हो सकती? मैं आपकी वाइफ हूँ। आई एम मिशिका आक्रोश राठौर। मिशिका उससे बुरी तरह से घूर रही थी। फिर उसने कहा, तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है कि मैं उनकी बेटी से सिर्फ कुछ साल बड़ी हूँ? मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, अब मिस्टर राठौर की वाइफ हूँ, अंशिका की सटेप मॉम और बेस्ट फ्रेंड हूँ। और हाँ, हमारे रिश्ते पर उंगली उठाने वाली तुम कौन हो? होती कौन हो? निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें पीट पीट कर बाहर निकाल दूंगी, समझी? ये कहते हुए मिशिका इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। वह इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी और आक्रोश उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी मिशिका के हाथ में मॉप आ गया और उसने मॉप को उठाकर माया की तरफ बढ़ने की कोशिश की। आक्रोश ने ये देखते ही उसे फिर से अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहा, माया, निकलो यहाँ से। लेकिन अगर तुम नहीं निकली तो मैं अपनी वाइफ को संभाल नहीं पाऊंगा, और अगर वह तुम्हारी पिटाई करती है तो मैं उसे रोकूंगा भी नहीं। निकलो यहाँ से। आक्रोश की यह बात सुनकर और मिशिका की हरकतें देखकर माया बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि उसे पता था कि आक्रोश उसे रोकने वाला नहीं था। इसलिए माया जल्दी से वहां से भाग गई। माया के वहां से भागते ही मोक्ष ने सभी स्टाफ की तरफ देखते हुए कहा, आप सब जाकर अपना काम कीजिए। मोक्ष के इतना बोलते ही सभी स्टाफ वहां से जल्दी जल्दी अपनी डेस्क की तरफ चले गए। वहां अभी भी अंशिका मोक्ष की पकड़ में थी और वह भी मोक्ष की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज जैसे कि मोक्ष उसे खुद से दूर जाने देना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसने अंशिका को नहीं छोड़ा था। वहां आक्रोश मिशिका को पकड़े, उसकी कमर में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, मेरी शेरनी, इतना दहाड़ने की क्या जरूरत थी? देखा तुमने, कितना डरा दिया था बेचारी को। जैसे ही आक्रोश ने माया को बेचारी कहा, मिशिका उसकी तरफ घूमी और उसे आंखें तरेर कर देखने लगी। अब आक्रोश की बारी थी पिटाई खाने की। ये सोचकर कि मिशिका उसे सारे स्टाफ के सामने ऑलरेडी कोहनी से मार चुकी थी, अब उसकी पिटाई शुरू न कर दे, ये सोचकर आक्रोश ने जल्दी से आगे बढ़कर मिशिका को अपनी गोद में उठाया और लिफ्ट की तरफ भागते हुए बोला, जो भी करना है केबिन में चलकर करो, यहाँ सबके सामने नहीं। क्योंकि अगर तुमने मुझे सबके सामने मारा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी मेरे स्टाफ के सामने। आक्रोश और मिशिका के जाने के बाद आंशिका ने मोक्ष की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए कहा, मोक्ष, डैड और मिशु चली गई हैं, तो अब तुम मुझे छोड़ दो। मोक्ष ने आंशिका को पीछे से पकड़ा हुआ था। उसने अपने हाथ की पकड़ आंशिका की कमर पर कसते हुए उसके कान में कहा, वो दोनों चले गए हैं तो क्या, अब तुम अपनी मॉम डैड के पास
जाओगी? नहीं ना, तो तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर मोक्ष ने भी अंशिका को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर लिफ्ट की तरफ चला गया। अंशिका मोक्ष की बाहों में भूत बनी ठहरी हुई थी, क्योंकि उसके कान में मोक्ष की गर्म सांसें जो जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मोक्ष से ऐसा क्या बोले कि वह उसे खुद से दूर कर दे। लेकिन अभी उसे मोक्ष की बाहों की नजदीकी मिल रही थी, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। उसने चुपचाप अपनी बाहें मोक्ष के गले में डाल दी। आक्रोश जब मिशिका को उसके केबिन में लेकर आया, तो मिशिका उसकी गोद से उतरने के लिए छटपटाने लगी। आक्रोश नहीं चाहता था कि मिशिका उससे दूर जाए, लेकिन फिर भी उसने मिशिका के छटपटाने पर उसे छोड़ दिया। मिशिका ने उसे आंखें तरेर कर देखने लगी। मिशिका ने वैसे ही आक्रोश को घूरते हुए उससे कहा, और ऐसी कितनी गर्लफ्रेंड बनाकर रखी है आपने? इसके बारे में मुझे और अंशु दोनों को पता। कहीं आपका इरादा ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे सर पर किसी सौतन को लाकर बैठाना चाहते हैं? अगर ऐसा हुआ ना, मिस्टर राठौर, तो मैं आपके और आपकी सौतन दोनों को जान से मार दूंगी। मिशिका के मुंह से मार देने वाली बात सुनकर आक्रोश एक बार फिर से उसके करीब गया। उसने मिशिका की कमर को पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, मन तो करता है कि तुम्हारे हाथों से मर जाऊं, लेकिन वैसे नहीं जैसा तुम चाहते हो, बल्कि वैसे जैसा मैं चाहता हूं। तुम जान से मारना चाहती हो ना मुझे? तो एक काम करो, तुम्हारे हुस्न का जादू मुझ पर चलाओ, अपने होठों का जाम पिलाओ और मुझे तुम्हारे वजूद में उतरने दो। मिशिका, तुम्हें तुम्हारी प्रॉमिस याद है ना? तुमने कहा था कि रात को करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ऐसी सिचुएशन में आक्रोश का रोमांटिक होना मिशिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने आक्रोश को पीछे धकेलते हुए कहा, मुझे आपके साथ कुछ नहीं करना। मिस्टर अंकल, आप तो अंकल ही ठीक हो। अब मैं आपको ना तो मिस्टर हब कहूंगी और ना ही मिस्टर राठौर, और हाँ, मुझसे दूर ही रहना, समझे? इतना कहकर जैसे ही मिशिका पीछे मुड़ने लगी, आक्रोश ने उसे फिर से खींचकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, अब तो यह नामुमकिन है, क्योंकि इस आक्रोश राठौर को तुमसे इश्क हो गया है। और मेरे जीते जी ये इश्क का फितूर नहीं उतरेगा। मुझे खत्म करने के बाद ही इस इश्क का फितूर मेरे सर से उतरेगा। तो मार दो मुझे। इतना कहते हुए आक्रोश मुस्कुराते हुए मिशिका को देख रहा था, और वही मिशिका उसकी बातें सुनकर उसे घूर रही थी। मिशिका ने आक्रोश के सीने पर अपने छोटे हाथों से मुक्का बनाकर मारते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती गर्लफ्रेंड बनाते हुए? आप टीनेज बॉय नहीं हो जो हर जगह गर्लफ्रेंड बनाते घूम रहे हो। आपकी वाइफ है, बेटी है। क्या सोचेगी आपकी बेटी कि वाइफ होते हुए भी उसकी डैड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं? क्या आपको मेरा कल रात आपके करीब आना अच्छा नहीं लगा? कल रात मेरे अंदर समाने की बात भी आप? मिशिका इससे आगे कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि आक्रोश ने उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए थे। उसने सरगोशी भरी आवाज में कहा, तुम में समाने के बाद तो किसी को नजर उठाकर देखने की भी तमन्ना नहीं है। तुम्हारे दिमाग में जो बातें चल रही हैं, उन्हें दरकिनार कर दो। क्योंकि आक्रोश राठौर उन दो कौड़ी के मर्दों जैसा नहीं है, जो प्यार के दावे किसी और के साथ करते हैं और रातें किसी और के साथ बिताते हैं। मैं उनमें से हूं कि अगर किसी के साथ हूं, तो सिर्फ उसी का हूं। उसके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी गलत है मेरे लिए। आक्रोश ने मिशिका के माथे पर अपना माथा टिकाया और, इश्क का फितूर मेरे सर से उतरेगा तो मार दो। उसकी नाक को अपनी नाक से छूते हुए कहा, मिशु, मेरे लिए अब सिर्फ तुम मायने रखती हो। दिल दिल दिल। इससे आगे की आगे इस कहानी में क्या होगा? 48 उलझे उलझे से लब प्यार से आपका मर्डर कर दूंगी। आक्रोश ने मिशिका के माथे पर अपना माथा टिकाया और उसकी नाक को अपनी नाक से छूते हुए कहा, मिशु, मेरे लिए अब सिर्फ तुम मायने रखती हो। आक्रोश की मिशिका से ये सब कहने के बाद भी मिशिका इतने गुस्से में थी कि वह आक्रोश की बातें नहीं सुन रही थी। उसने आक्रोश को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, मिस्टर अंकल, चुपचाप से मुझे छोड़ दो, वरना मैं शोर मचाऊंगी और यहाँ पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। क्या आप ऐसा चाहते हो कि मैं आपकी रेप्यूटेशन मिट्टी में मिला दूं? नहीं, तो चुपचाप से मुझे छोड़िए। मुझे सच में ये पता नहीं था कि आप ऐसे निकलोगे। मतलब घर पर घरवाली और बाहर बाहर वाली। मुझे आपके साथ कुछ नहीं करना, मुझे छोड़ो। ये सब कहते हुए बार बार मिशिका आक्रोश से अपने हाथ को छुड़ा रही थी, लेकिन आक्रोश उसे खुद से दूर कैसे जाने दे सकता था। इसलिए आक्रोश ने मिशिका के हाथ को पकड़ा और उसे कसके अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे बेतहाशा किस करने लगा। मिशिका आक्रोश के कंधे को पकड़े उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना वह छटपटाती और आक्रोश से दूर जाने की कोशिश करती, आक्रोश की पकड़ उस पर और भी ज्यादा कसती जा रही थी। मिशिका ने जब महसूस किया कि आक्रोश उसे छोड़ेगा नहीं, तो उसने भी अपने होठों को आक्रोश के होठों पर उलझा दिया।
दोनों की लब एक दूसरे से उलझ गए थे और अब मिशिका पूरे फोर्स के साथ आक्रोश के होठों को चबा रही थी। आक्रोश मिशिका के गुस्से को अपने होठों पर महसूस कर रहा था क्योंकि अब मिशिका आक्रोश की लिबों से अपने लिबों को उलझाकर उसे बाइट कर रही थी। जिस दर्द को महसूस कर आक्रोश अपने हाथों की पकड़ मिशिका की कमर पर कस रहा था। कुछ ही देर में दोनों के लब एक दूसरे में उलझे हुए थे। दोनों एक दूसरे के लब को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के लब एक दूसरे से जंग लड़ रहे हों, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन इस लबों के खेल में आक्रोश के लब जख्मी हो रहे थे, क्योंकि अब तक मिशिका के दांत आक्रोश के लबों को पूरी तरह से चबा चुके थे और उनमें से खून रिसने लगा था और खून का टेस्ट मिशिका को भी अपने होठों पर महसूस हो रहा था। लेकिन वह अभी भी गुस्से में थी, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि माया ने जो कुछ भी कहा वह सब सच था। वह आक्रोश की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब आक्रोश उसके सामने ये कह रहा था कि वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। मिशिका इस वक्त बहुत गुस्से में थी और वह आक्रोश से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आक्रोश ने उसे पकड़ रखा था, मानो वह उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। जब मिशिका को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ा कि आक्रोश को दर्द हो रहा है और उसके होठों से खून निकल रहा है, तो आक्रोश ने उसे छोड़ दिया। जैसे ही आक्रोश ने मिशिका को खुद से दूर किया, मिशिका ने गहरी सांस भरते हुए आक्रोश की तरफ अपनी जलती हुई निगाहों से देखा। लेकिन जैसे ही मिशिका ने देखा कि आक्रोश के होठों से खून टपक रहा है, ये देख मिशिका हैरानी में आक्रोश के पास गई और उसके होठों को छूते हुए बोली, ये कैसे हुआ? आपको दर्द हो रहा है? खून बह रहा है आपके होठों से। मैं साफ कर देती हूँ। लेकिन तभी आक्रोश ने मिशिका के होंठ को अपने होठों से दूर करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हें मुझे पर यकीन नहीं है कि मैं सच कह रहा हूँ, कि वह माया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो फिर मेरे होठों को साफ करने का क्या मतलब है? मिशु, तुमने मेरे होठों जख्मी नहीं किया है बल्कि मेरे दिल को जख्मी किया है। मिशु, अगर प्यार करते हुए तुमने मुझे ये जख्म दिए होते, तो ये जख्म मुझे बहुत प्यारे लगते। अगर तुम छूना चाहती या अपने होठों से मेरे होठों को और जख्म देना चाहती हो, तो मैं हंसते हंसते तुम्हें ये करने के लिए दे देता। लेकिन तुमने मेरे प्यार पर उंगली उठाई कि मैंने बाहर वाली को रखा हूँ। तुम नहीं समझ रही हो, मिशु, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं किसी और को वह जगह नहीं दे सकता। मेरी लाइफ में पहले सिर्फ अंशु की मॉम दिव्या थी, लेकिन अब सिर्फ तुम हो। तो मैं कैसे तुम्हारी जगह किसी और को दे सकता हूँ? आज तक मैंने कभी किसी और को अपने करीब आने नहीं दिया। तुम वह दूसरी लड़की हो जो मेरे जिस्म से मेरे रूह में उतरी हो और अब तुमने मेरे प्यार को भी। आक्रोश ने इतना ही कहा था कि मिशिका अचानक उसके करीब आए और अपने होठों को उसके होठों पर रखकर उसे बेतहाशा किस करने लगी। ये किस पहले वाले किसी से बिल्कुल अलग था। उसमें मिशिका का गुस्सा नजर आ रहा था, लेकिन इस बार सिर्फ उसका आक्रोश के लिए प्यार था झलक रहा था। आक्रोश ने अभी तक मिशिका को थामा नहीं था, तो मिशिका ने आक्रोश का हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख दिया। लेकिन आक्रोश ने उसके कमर को नहीं थामा। जब मिशिका ने यह महसूस किया, तो वह आक्रोश के होठों से दूर हुई और बोली, चुपचाप से मुझे अपने आगोश में भर लीजिए, वरना गुस्से में जहां आपकी होठों को जख्मी कर सकती हूँ, वहीं प्यार से आपका मर्डर भी कर सकती हूँ। चुपचाप से भरो मुझे अपनी बाहों में। मिशिका की इस प्यार भरी धमकी को सुनकर आक्रोश मुस्कुरा दिया। उसने मिशिका को खींचकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, पागल हो तुम और मुझे भी पागल कर रही हो। आई लव यू सो मच। ये कहते हुए अब आक्रोश मिशिका के गर्दन और कॉलर बोन को किस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष के कैबिन में मोक्ष ने अभी तक अंशिका को अपनी बाहों से आजाद नहीं किया था। अंशिका मोक्ष की बाहों से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज जैसे मोक्ष भी शरारत करने के मूड में था, इसलिए उसने अंशिका को खुद से दूर नहीं किया, बल्कि उसके ये लॉब को अपने दांतों से काट लिया। मोक्ष के ऐसा करने से अंशिका सिहर गई और उसने अपनी आंखों को कसकर बंद करते हुए कहा, मिस्टर दीक्षित, प्लीज मुझे छोड़िए। मैं आपके बॉस की बेटी हूँ और आपका अपने बॉस की बेटी के साथ ऐसा करना सही नहीं है। जैसे ही अंशिका ने मोक्ष को ये याद दिलाया कि वह उसके बॉस की बेटी है और वह उसके साथ क्या कर रहा है, तो उसकी हाथों की पकड़ अंशिका की कमर पर ढीली पड़ गई। उसने सरगोशी भरी आवाज में अंशिका के कानों में कहा, तो तुम मेरे बॉस की बेटी हो, तो मैं क्या करूं? तुम खुद भी चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे करीब आऊं। तो अब क्या हुआ? क्या अब तुम्हें याद आया कि तुम मेरे बॉस की बेटी हो? मोक्ष के ये कहने पर अंशिका के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई। उसने मोक्ष की तरफ मुड़ते हुए कहा, नहीं, मुझे तो हमेशा से याद था कि आप मिस्टर दीक्षित मेरे डैड के असिस्टेंट हैं। फिर भी मेरे दिल ने आपको चाहा था। लेकिन शायद आज आप ये भूल रहे हैं कि मैं आपके बॉस की बेटी हूँ। फिर अंशिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
क्योंकि मिस्टर दीक्षित, पिछले 3 साल से मैं आपको ये बता रही थी कि आई लव यू। बट इतना कहकर अंशिका रुकी और मोक्ष के हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए बोली, बट यू डोंट लव मी ना। तो मुझे छूने का हक भी मैं सिर्फ उसे ही दूंगी जो मुझसे प्यार करेगा, ना कि किसी ऐसे को जो मुझे प्यार नहीं करता। तो मिस्टर दीक्षित, जब मुझे दूर रहिए। हाय गाइस, ज्यादा से ज्यादा इस नॉवल को अपना प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए टू हाई। मैं आप लोगों को जल्दी चैप्टर द पाऊंगी। चमकता दिल, चमकता दिल, चमकता दिल, चमकता दिल, चमकता दिल। इससे आगे की आगे इस कहानी में क्या होगा? 49। मैंने आप पर गिव अप कर दिया, तेरे गर्दन पर बाइट के निशान हैं। फिर अंशिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मिस्टर दीक्षित, पिछले 3 साल से मैं आपको ये बता रही थी कि आई लव यू। बट इतना कहकर अंशिका रुकी और मोक्ष के हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए बोली, बट यू डोंट लव मी ना। तो मुझे छूने का हक भी मैं सिर्फ उसे ही दूंगी जो मुझसे प्यार करेगा, ना कि किसी ऐसे को जो मुझसे प्यार नहीं करता। तो मिस्टर दीक्षित, अब मुझसे दूर रहिए। मोक्ष हैरानी से खड़ा अंशिका के चेहरे को देख रहा था। कल तक जो लड़की उसे यह कहने से नहीं थकती थी कि वह उसे कितना प्यार करती है, आज वही लड़की उसे खुद से दूर रहने के लिए कह रही थी। मोक्ष अंशिका के चेहरे को गौर से देखते हुए उसके तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, अंशु, मेरी बात सुनो प्लीज। लेकिन उसके हाथ अभी अंशिका के कंधों तक पहुंच ही पाए थे कि अंशिका ने उसे झटकते हुए कहा, लिसन मिस्टर दीक्षित, मैंने आप पर गिव अप कर दिया है, तो अब आप मेरे करीब आए, यह मुझे गवारा नहीं। तो प्लीज आप मुझसे दूर ही रहें। इतना कहकर जैसे ही अंशिका केबिन से बाहर जाने के लिए बढ़ी, मोक्ष ने उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए बोला, ऐसे कैसे तुमने मुझे गिव अप कर दिया? क्या तुम कोशिश नहीं कर सकती कि मैं तुमसे प्यार करूं? तुम तो ये कहती थी ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती थी, बार बार मुझे यह एहसास दिलाती थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तो फिर अब क्यों दूर भाग रही हो? और क्या गिव अप कर दिया तुमने? हाँ, अंशिका ने एक बार फिर से मोक्ष की पकड़ से छूटते हुए कहा, मिस्टर दीक्षित, प्लीज अब ये प्यार व्यार की बातें मत किया कीजिए। ठीक है, प्यार था, बहुत था, जितना आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वह क्या है ना, प्यार कभी भी एक तरफा सुकून नहीं देता। तड़प होती है अपने किसी खास को पाने की, उसकी बाहों में सुकून की नींद सोने की। लेकिन शायद यह मेरी किस्मत में नहीं था, और मैं नहीं चाहती थी कि कल को मेरे रोने की वजह से मेरे डैड को तकलीफ हो, इसलिए मैंने आप पर गिव अप कर दिया ताकि किसी और को चांस दे सकूं मेरी जिंदगी में आने का। तो मैंने वह चांस किसी और को देने का फैसला कर लिया है। अब कौन कितनी जल्दी मेरे दिल में अपनी जगह बनाता है, ये देखना बाकी है। तो प्लीज हटिए मेरे रास्ते से। इतना कहकर अंशिका ने एक तेज धक्का मोक्ष को खुद से दूर हटाने के लिए मारा और केबिन से बाहर चली गई। अंशिका के मुंह से निकली यह सारी बातें मोक्ष के दिल पर किसी तीरी की तरह चुभ गई। उसने गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहा, नहीं अंशिका, तुम मुझ पर गिव अप नहीं कर सकती। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। किसी और को अपनी जिंदगी में आने का चांस देना चाहती हो ना, मैं वह चांस किसी और को कभी लेने नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की थी, हमेशा ये सोचा कि मैं तुम्हारे डैड का असिस्टेंट हूँ और मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। लेकिन जब यह एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार कर चुका हूँ, तो अब तुमसे दूर रहना मुमकिन नहीं। तुम्हें मेरा बनना है, सिर्फ मेरा। और अब अगर तुम्हारे डैड मेरे रास्ते में आए, तो मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। तुम्हें अपना बना कर रहूंगा, चाहे तो तुम्हारी मर्जी से या फिर जोर जबरदस्ती से। वहीं दूसरी तरफ आक्रोश के केबिन में आक्रोश मिशिका को अपनी बाहों में लिए उसके गर्दन, कॉलर बोन और क्लीवेज को गहराई से चूम रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह मिशिका के अंदर समा जाए, और जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने मिशिका को अपने गोद में उठा लिया। मिशिका उसे सवाल भरी नजरों से देख रही थी। तभी आक्रोश ने कहा, कमरे में लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर वापस से उसने मिशिका के होठों पर अपनी होंठ रख दिया और उसे किस करते हुए कैबिन में बने कमरे में लेकर चला गया, जो उसके लिए रेस्ट करने के लिए बना था। उसने बड़े आहिस्ता से मिशिका को बेड पर लिटाया और उसके ऊपर आ गया। उसने मिशिका की साड़ी के पल्लू को उसके सीने से हटाया और उसे एक टक निगाह से देखते रहा। उसके ऐसे देखने से मिशिका ने शर्मा कर अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथ रख लिया और उसने अपना चेहरा पिलो पर छुपाते हुए आक्रोश से कहा, पहले आपने नहीं देखा है क्या जो ऐसे देख रहे हो? आक्रोश मुस्कुराया और उसने कहा, देखा है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो कई बार तुम्हें ऐसे देखा है, और तुम्हारी जिस्म को भी, लेकिन जितनी बार देखता हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे पहली बार देख रहा हूँ। मेरी चाहते बढ़ती ही जा रही है मिशु।
इतना कहकर आक्रोश ने अपने होंठ मिशिका के सीने पर रख दिया और उन्हें चूमने लगा। लेकिन तभी मिशिका आक्रोश को रोकते हुए बोली, मिस्टर अंकल क्या कर रहे हो आप, छोड़ो मुझे, ये हमारा कमरा नहीं है, कोई देख लेगा तो। अंशु कभी भी आ सकती है और यह आपका ऑफिस है, घर नहीं, छोड़िए मुझे, ये सब ऑफिस में करना अच्छी बात नहीं है। तभी आक्रोश ने मिशिका की गर्दन पर बाइट करते हुए कहा, यह मेरा केबिन है मिसेज राठौर, यहाँ मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता, तो कोई देख लेगा, इस बात से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और यह बात अब पूरे ऑफिस को पता चल चुकी है। तो मैं तुम्हारे साथ यह सब कभी भी कहाँ भी कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं ये सब किसी पड़ोसी की वाइफ के साथ नहीं कर रहा, अपनी वाइफ के साथ कर रहा हूँ, तो तुम कोई देख लेगा, कोई क्या कहेगा, ये सब सोचना छोड़ो और मुझे तुम्हें प्यार करने दो। इतना कहकर एक बार फिर से आक्रोश ने मिशिका के दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगली को फंसाया और उसके हाथों को बेड पर दबाते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगा। लेकिन मिशिका जैसे उसे सता रही थी, उसने फिर से आक्रोश की होठों पर बाइट करते हुए कहा, मिस्टर अंकल कहा ना, अभी छोड़ो ये सब, यहाँ नहीं, आप घर पर कर लेना। इतना कहकर उसने उठाना चाहा तो आक्रोश से उसे खींचकर अपने ऊपर करते हुए कहा, सता रही हो तुम मुझे। मिशिका मुस्कुराकर आक्रोश को देखते हुए बोली, आपको मैं सता रही हूँ, और आप जो मेरे साथ कर रहे हो वह क्या है। अभी आक्रोश मिशिका से कुछ कहता उससे पहले ही उनके केबिन से अंशिका की आवाज आई, जो उन दोनों को ही आवाज दे रही थी। अंशिका की आवाज देने पर मिशिका ने आक्रोश को अपने ऊपर से धक्का देकर हटाया और जल्दी से अपनी साड़ी सही करके वह कमरे का दरवाजा खोलकर भागकर बाहर गई। अंशिका ने मिशिका को इस तरह से भागकर आते हुए देखा तो उससे पूछा, तुम इस तरह से भागकर क्यों आ रही हो, क्या हुआ। मिशिका के गाल शर्म से लाल हो रहे थे, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करते हुए अपनी सांसों को काबू करते हुए कहा, कुछ नहीं, वो तुमने आवाज दिया ना, तो तुम्हें ज्यादा वेट न करना पड़े, ये सोचकर मैं जल्दी बाहर आ गई। मिशिका अंशिका के पास आ गई थी, तो अंशिका ने मिशिका के शर्म से लाल हो चुके गालों को पकड़कर उसकी चुटकी लेते हुए बोली, ओहो, मेरे पास आने के लिए तुम इतनी जल्दी दौड़ कर आ रही हो ताकि मुझे वेट न करना पड़े। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी गर्दन पर यह बाइट के निशान कैसे आए। क्या तुम्हें डैड ने इतना ज्यादा सता दिया कि तुम्हें उनसे बचाने के लिए मेरे नाम का सहारा लेना पड़ा। ये कहते हुए अंशिका जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और मिशिका की हालत और बुरी हो गई। लेकिन अभी मिशिका उससे कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलती, उसकी नजर अंशिका की गर्दन पर चली गई, जहां पर बाइट के निशान थे। मिशिका कुछ देर तो गौर से उसकी गर्दन को देखते रही, फिर उसने अपनी उंगली से उसे छूते हुए कहा, यह बाइट के निशान हैं, तेरे गर्दन पर कैसे आए। मिशिका के इतना पूछते ही अंशिका हड़बड़ा गई और उसने मिशिका के हाथ को दूर हटाते हुए कहा, अरे, यह बाइट के निशान नहीं है, वह जो नीचे मारपीट हुई थी ना, उस माया को मारने के चक्कर में शायद नाखून खरोंच लग गई होगी। नहीं तो मुझे बाइट कौन कर सकता है, मैं उसका मुंह ना तोड़ दूं। नहीं यार, यह बाइट के निशान लग रहे हैं, देख, ये सेम टू सेम ऐसा है जैसे तेरे डैड ने मुझे दिया है, मिशिका बोली। लेकिन मिशिका और कुछ बोलती, तभी आक्रोश वहां पर आ गया। उसने जाकर उन दोनों से कहा, क्या हुआ, किस बात पर चर्चा हो रही है। दोनों माँ बेटी की अंशिका ने सोचा कि कहीं मिशिका आक्रोश से इस बारे में कुछ ना बोल दे। ये सोचकर अंशिका जल्दी से बोली, डैड, हम जो आपके लिए खाना लेकर आए हैं वह ठंडा हो जाएगा, प्लीज चलो ना, जल्दी खाते हैं, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। तभी आक्रोश का ध्यान लंच बॉक्स पर गया और उसने कहा, अच्छा, तुम दोनों मेरे लिए लंच लेकर आई थी ना, चलो आओ, साथ में बैठकर खाते हैं, और मुझे तुम दोनों से कुछ कहना भी है, चलो आओ। इतना कहकर आक्रोश जाकर सोफे पर बैठ गया। अंशिका भी जाकर उसके पास बैठ गई। वहीं मिशिका अंशिका की गर्दन पर बने निशान के बारे में सोचते हुए लंच बॉक्स खोली और जाकर आक्रोश के बगल में बैठते हुए वह प्लेट्स में सर्व करने लगी और आक्रोश से बोली, पहले जाकर हाथ धोकर आइए, उसके बाद खाने बैठेगा। आक्रोश, अंशिका और मिशिका तीनों ही हाथ धोकर आए, और अब तक मिशिका ने जो लंच सर्व कर दिया था उसे खाते हुए आक्रोश ने कहा, वैसे ये खाना तो बहुत लजीज बना है, लेकिन ये खाना बनाया किसने है। तभी अंशिका ने अपनी उंगली से मिशिका की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी बेस्ट फ्रेंड और आपकी वाइफ ने बनाया है आपके लिए। आक्रोश ने अंशिका के सामने मिशिका के गाल पर किस करते हुए कहा, थैंक यू जान, मेरे लिए इतना यम्मी खाना बनाने के लिए। दिल 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 च 50, नई नई शादी के बाद हनीमून पर जाना तो बनता है ना। आक्रोश, अंशिका और मिशिका तीनों ही हाथ धोकर आए, और अब तक मिशिका ने जो लंच सर्व कर दिया था
उसे खाते हुए आक्रोश ने कहा, वैसे ये खाना तो बहुत लजीज बना है, लेकिन ये खाना बनाया किसने है? तभी अंशिका ने अपनी उंगली से मिशिका की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी बेस्ट फ्रेंड और आपकी वाइफ ने बनाया है आपके लिए। आक्रोश ने अंशिका के सामने मिशिका के गाल पर किस करते हुए कहा, थैंक यू जान, मेरे लिए इतना यम्मी खाना बनाने के लिए। आक्रोश के ऐसा करते ही मिशिका शर्मा गई। वैसे तो मिशिका खुलकर सबको जवाब देने वालों में से है, लेकिन आक्रोश की कुछ हरकतें उसे शर्माने पर मजबूर कर देती थी। तभी अंशिका ने आक्रोश से पूछा, वैसे डैड, आपको हम दोनों से क्या बात करनी थी? आक्रोश ने अंशिका की तरफ एक निवाला बढ़ाते हुए कहा, हम आज यूएसए वापस जा रहे हैं। आक्रोश की यह बात सुनते ही मिशिका और अंशिका एक दूसरे की तरफ देखने लगी। तभी अंशिका ने आक्रोश से कहा, लेकिन डैड, हम तो इंडिया शिफ्ट हो गए थे ना, फिर यूएसए क्यों जा रहे हैं? आक्रोश ने खाना खाते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, हम इंडिया में सेट हो गए हैं, लेकिन यूएसए की फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए उसे देखने के लिए जाना पड़ रहा है। इसके बाद आक्रोश मिशिका की तरफ झुका और मुस्कुराते हुए उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, वैसे ये हमारा हनीमून भी हो जाएगा। आक्रोश की यह बात सुनकर मिशिका उसे घूर कर देखने लगी। अंशिका ने यह बात सुन ली थी, इसलिए वह बस मुस्कुरा दी। तभी आक्रोश ने कहा, तुम दोनों लंच फिनिश करो और घर जाकर अपनी पैकिंग कर लो। टिकट बुक हो गई है, शाम 7 बजे की फ्लाइट है। मैं तुम्हें घर लेने आ जाऊंगा। अंशिका ने जल्दी जल्दी अपना लंच खत्म करना शुरू किया। लंच खत्म होते ही अंशिका उठी और केबिन से बाहर चली गई। उसके जाते ही मिशिका आक्रोश के ऊपर भड़कते हुए बोली, यह क्या था मिस्टर राठौर? अंशिका के सामने ये हनीमून वाली बातें क्यों बोल रहे थे आप? आक्रोश ने मिशिका का हाथ पकड़ा और उसे झटके से अपने ऊपर खींचते हुए बोला, क्यों, हनीमून मनाना नहीं है? मिशिका उससे छूटने के लिए कसमसाते हुए बोली, मिस्टर राठौर छोड़िए ना, अंशिका फिर से आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। तभी आक्रोश ने मिशिका की कमर पर हाथ डालकर उसे अपने और करीब करते हुए कहा, नहीं आएगी, और वैसे भी हम हनीमून पर नहीं गए। नई नई शादी के बाद हनीमून पर जाना तो बनता है ना। ये कहते हुए आक्रोश ने अपने होंठ मिशिका के माथे पर रख दिए और उसे एक सॉफ्ट किस करते हुए बोला, पैकिंग कर लेना और अगर चाहो तो शॉपिंग करने जाओ और 2-4 सेक्सी नाइटी ले लेना। मेरे लिए पहनोगी ना? मिशिका चुप थी, उसने कुछ नहीं कहा। उसे चुप देख आक्रोश ने मिशिका की कमर को अपनी 2 उंगलियों से रगड़ते हुए कहा, मिशु, मेरे लिए पहनोगी ना? आक्रोश के ये पूछने पर मिशिका ने बस अपना सिर हो में हिला दिया। मिशिका की हाँ में सिर हिलाने से आक्रोश ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मिशिका भी आक्रोश के बाहों में खुद रिलैक्स फील कर रही थी। कुछ देर बाद मिशिका ने धीमी आवाज में कहा, मुझे जाना है। अगर शॉपिंग करने जाऊंगी तो टाइम लग जाएगा, फिर पैकिंग नहीं कर पाऊंगी। मिशिका के ये कहने पर आक्रोश ने उसे खुद से आजाद करते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें अपने लिए तैयार होते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे तुम सिर्फ मेरे लिए तैयार हो सकती हो, किसी और के लिए नहीं। मिशिका पीछे मुड़ी और मुस्कुराते हुए कैबिन से बाहर निकल गई। आक्रोश भी मुस्कुरा रहा था। वह अपनी चेयर की तरफ बढ़ा और उसने इंटरकॉम उठाकर मोक्ष से कहा, नेक्स्ट मीटिंग कब है मोक्ष? मोक्ष ने कहा, बॉस आधे घंटे के बाद। उसके कहने पर आक्रोश ने कहा, ठीक है। उसने फोन रख दिया और फिर मिशिका को एक हॉट नाइट में इमेजिन कर मुस्कुराने लगा। मिशिका और अंशिका दोनों ही ऑफिस से निकल गई और कार में बैठी। तभी मिशिका ने अंशिका से कहा, सुन, मुझे शॉपिंग करने जाना है। उसके अचानक शॉपिंग करने की बात कहने पर अंशिका ने उससे पूछा, शॉपिंग? लेकिन अभी क्यों? और अगर शॉपिंग करना है तो यूएसए के मॉल में जाकर करना ना, बहुत खूबसूरत मॉल से वहां पर। तभी मिशिका ने उससे कहा, यार चल ना, मुझे कुछ लेना है अभी। अंशिका को थोड़ा डाउट हुआ, तो उसने मिशिका से कहा, ओके माय डियर मॉम, चलेंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें लेना क्या है। उसकी बातें सुनकर मिशिका हड़बड़ा गई और उसने कहा, बस मुझे कुछ लेना है ना, तो चलना बस। और अगर तुझे नहीं जाना है तो तू बोल दे, मैं जा रही हूँ। अंशिका को डाउट तो हो ही गया था, लेकिन अब वह जिद करने लगी और मिशिका से बोली, देख, अगर तू नहीं बताएगी तो मैं ना तो खुद तेरे साथ जाऊंगी और ना ही तुझे जाने दूंगी। तो चुपचाप से यह बता कि तुझे लेना क्या है, और वह भी अचानक, क्योंकि जब हम डैड के पास ऑफिस आ रहे थे तब तो तूने नहीं कहा था कि तुझे शॉपिंग पर जानी है। तो अब अचानक तुझे क्या लेना है? जब मिशिका ने देखा कि अब वह अंशिका को नहीं समझा पाएगी, तो उसने कहा, वो एक्चुअली मुझे एक नाइटी लेनी है।
मिशिका ये कहते हुए शर्मा रही थी। मिशिका के शर्म से लाल हो चुके गालों को देखकर अंशिका ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुझे नाइटी लेनी है या हॉट एंड सेक्सी नाइटी लेनी है, जिससे तू डैड को अपना दीवाना बना सके? वैसे मैं मदद कर सकती हूँ तेरे लिए। अगर तू बोले तो रेड, ब्लैक, गोल्डन, ब्लू, कौन से कलर में चाहिए तुझे? ट्रांसपेरेंट लेगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि तेरा फिगर मस्त है और तुझे देखकर डैड खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अंशिका की यह सारी बातें सुनकर मिशिका उसे मारने लगी और उससे बोली, तू सच में बहुत बदमाश हो गई है अंशु। मैं तुझे बहुत मारूंगी। ये कहते हुए मिशिका खुद भी हंसने लगी और अंशिका के गले लग गई। तो अंशिका ने भी उसे कसके अपने गले से लगाते हुए कहा, थैंक यू मिशु, थैंक यू सो मच मेरे डैड को एक्सेप्ट करने के लिए। तू जितना प्यार मेरे डैड को देगी ना, उससे 10 गुना ज्यादा मेरे डैड तुझे प्यार देंगे। इसलिए यार प्लीज मेरे डैड को कभी अकेला मत छोड़ना। अंशिका के दोनों गालों को अपने हाथों में थाम कर उसके माथे को चूमते हुए मिशिका ने कहा, तुझे पता है, जब पहली बार तेरे डैड और मैं करीब आए थे ना, तब मुझे थोड़ा तकलीफ हुआ था, ये जानकर कि तेरे डैड मुझसे बहुत बड़े हैं। और जब उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए कहा ना, तो भी मैंने इसीलिए शादी करने से मना कर दिया था कि वह मुझसे बड़े हैं। लेकिन शादी करने के बाद मुझे पता चला कि मेरी किस्मत में वो पहले से ही लिखे जा चुके थे, इसलिए वह मुझे मिले। और अब मैं उनके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ा रही हूँ। तुझे एक बात बोलूं, मुझे सेक्सी नाइटी लेने के लिए तेरे डैड ने ही बोला है। मिशिका ने जैसे ये बताया, अंशिका उछल पड़ी और उसने कहा, वाह मेरे डैड बहुत रोमांटिक हैं। अब तेरी लाइफ भी रोमांस से भरने वाली है मिशु डार्लिंग। चमकता दिल चमकता दिल चमकता दिल चमकता दिल चमकता दिल। इससे आगे की आगे इस कहानी में क्या होगा? जय 51। तुम्हें पूरी रात मेरी बाहों में, मेरे प्यार की बारिश में भीगना होगा। अंशिका के दोनों गालों को अपने हाथों में थाम कर उसके माथे को चूमते हुए मिशिका ने कहा, तुझे पता है, जब पहली बार तेरे डैड और मैं करीब आए थे ना, तब मुझे थोड़ा तकलीफ हुआ था, ये जानकर कि तेरे डैड मुझसे बहुत बड़े हैं। और जब उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए कहा ना, तो भी मैंने इसीलिए शादी करने से मना कर दिया था कि वह मुझसे बड़े हैं। लेकिन शादी करने के बाद मुझे पता चला कि मेरी किस्मत में वो पहले से ही लिखे जा चुके थे, इसलिए वह मुझे मिले। और अब मैं उनके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ा रही हूँ। तुझे एक बात बोलूं, मुझे सेक्सी नाइटी लेने के लिए तेरे डैड ने ही बोला है। मिशिका ने जैसे ये बताया, अंशिका उछल पड़ी और उसने कहा, वाह मेरे डैड बहुत रोमांटिक हैं। अब तेरी लाइफ भी रोमांस से भरने वाली है मिशु डार्लिंग। अंशिका ने मिशिका से कहा, अच्छा सुन, हम किसी मॉल में जाने की बजाय किसी बुटीक में चलते हैं। हमें ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और हमें जो भी चाहिए वह लेकर जल्दी वापस आ जाएंगे। मिशिका इससे सहमत थी, तो उसने कहा, ठीक है चल। अंशिका ने जैसे कहा, जय अंकल आप हमें यही कहीं पास में कोई अच्छा सा बुटीक ले चलिए, हमें वहां से कुछ शॉपिंग करनी है। जय ने उनकी बात मानते हुए उन्हें वहां ले जाने की हामी भर दी। उसने कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। कुछ देर बाद उसने कार रोकी और कहा, अंशिका देखो सामने बुटीक है। अंशिका ने सामने देखा तो एक बड़ा सा ग्लास से बना हुआ बुटीक था, जिसमें सामने ही बड़े डिजाइनर के कपड़े डमी पर शो किए गए थे। अंशिका ने नाम देखा तो एक मशहूर ब्रांड तारांकनाक शो कर रहा था। ये ब्रांड अभी इंडिया में बहुत ज्यादा फैल रहा था। इस ब्रांड के ओनर अपने डिजाइन किए हुए सिर्फ 5 ड्रेस ही बनाते थे, उससे ज्यादा कहीं नहीं मिलती थी और वह ड्रेस बहुत ज्यादा महंगी होती थी। इसे देखकर मिशिका ने अंशिका से कहा, अंशु ये तो बहुत महंगा बुटीक होगा, क्योंकि यहाँ पर आग का ब्रांड है। तुझे पता है न आग? अंशिका ने मिशिका की बात पूरी होने से पहले ही उसे रोकते हुए कहा, यार तुझे पता है तेरा पति कौन है? द बिजनेस टाइकून आक्रोश राठौर। अब तू पैसे खर्च करने के नाम पर यह कह रही है कि यह ब्रांड बहुत महंगा है। मिशिका ने तुरंत कहा, यार मुझे पता है मेरा पति कौन है और वह क्या करते हैं, लेकिन मैं फिजूल के पैसे क्यों खर्च करूं? पर अंशिका उसकी कोई बात सुने बिना ही उसका हाथ पकड़कर कार से बाहर आ चुकी थी। अंशिका मिशिका को लेकर बुटीक के अंदर गई, तो एक सेल्स गर्ल उन्हें आते हुए देखकर उनके पास आए और उन्हें ग्रीट करते हुए बोली, यस मैम, मैं आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकती हूँ? अंशिका ने उस लड़की को देखकर कहा, हमें कुछ नाइटीज दिखा दीजिए, ट्रांसपेरेंट सिल्क, जो भी है हम देख लेंगे। अंशिका की बातें सुनकर सेल्स गर्ल ने कहा, ठीक है आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखा देती हूँ। सेल्स गर्ल उन दोनों को ले जाकर एक सोफे पर बैठा देती है और फिर एक लड़की को कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कहकर नाइटीज लेने चली जाती है।
कुछ देर बाद एक लड़की उन दोनों को कोल्ड ड्रिंक लाकर देती है और उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। वो सर्ल्स गर्ल वापस आती है और अंशिका और मिशिका को बहुत सारी बेस्ट कलेक्शन की नाइटीज दिखाती है। अंशिका ने उनमें से एक रेड कलर की ट्रांसपेरेंट नाइटी उठाकर मिशिका को दिखाते हुए कहा, ये कैसी है? बता। उसे देखकर खुद मिशिका भी शर्मा रही थी क्योंकि वह नाइटी सिर्फ ब्रेस्ट एरिया को ढक रही थी और नीचे से उसके थाई से ऊपर तक आ रही थी। साथ में एक छोटा सा पैंटी था, बाकी का पूरा वो नाइटी रिवीलिंग था, ट्रांसपेरेंट। इसे देखकर मिशिका ने कहा, यार तू भी कैसी नाइटीज दिखा रही है? तभी मिशिका के कान के पास झुककर फुसफुसा कर अंशिका ने कहा, मैं पहली बेटी हूँ जो अपनी मॉम की हेल्प कर रही है हॉट एंड सेक्सी नाइटी चूज करने के लिए। उसके ये कहने पर मिशिका उसे मारने लगी, तो अंशिका ने हंसते हुए कहा, मार मत, नहीं तो मैं डैड को बोल दूंगी कि तूने मुझे मारा है, फिर देख लेना। फिर उसने मिशिका को छेड़ते हुए कहा, अच्छा जल्दी से जाकर यह नाइटी ट्राई कर क्या आ, मैं भी तो देखूं तू कैसी लगेगी इस नाइटी में। मिशिका ने तुरंत उसके हाथ से ट्रांसपेरेंट नाइटी छीनते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पहनकर नहीं दिखाने वाली, समझी? तभी सर्ल्स गर्ल ने मिशिका से कहा, मैम यह आप पर सच में बहुत अच्छा लगेगा, और यकीन मानिए जब आप इसे पहनेंगी तो आप जिसके लिए इसे पहनेंगी वह तो पक्का आपका दीवाना हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर अंशिका हंसते हुए बोली, देखा, मैंने कोई गलत नहीं कहा था तुम्हें। अंशिका की यह बातें सुनकर मिशिका उसे घूर कर देखने लगी, तो अंशिका ने उससे कहा, अच्छा ठीक है बाबा, नहीं कह रही कुछ भी। इसके बाद कुछ सिल्क की और कुछ ट्रांसपेरेंट नाइटीज उठाकर अंशिका ने सर्ल्स गर्ल को देते हुए कहा, आप इन्हें पैक कर दो। सर्ल्स गर्ल उन्हें लेकर गई और पैक करके बिल के साथ लाकर अंशिका को देते हुए बोली, मैम आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। अंशिका ने बिल पे करते हुए उसे थैंक यू कहा और मिशिका को लेकर बुटीक से बाहर आ गई। दोनों जाकर कार में बैठी तो जय ने कार स्टार्ट कर जाने के लिए सड़क पर कार दौड़ाने लगा। कुछ देर में घर पहुंचकर दोनों मिशिका के कमरे में गई और अंशिका ने मिशिका के साथ पैकिंग शुरू कर दी। मिशिका का ध्यान बार बार आक्रोश की कही बात पर जा रही थी, जिससे उसे बहुत शर्म आ रही थी। वो बड़बड़ाते हुए बोली, हनीमून, इस उम्र में भी इन्हें हनीमून का ख्याल आ रहा है। ये सब कहते हुए भी मिशिका के होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी क्योंकि आक्रोश उसके लिए ये सब कर रहा था, जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। अंशिका ने मिशिका का बड़बड़ाना सुन लिया था। वो मुस्कुराते हुए बोली, माय डियर मॉम, डैड तो हमेशा से ही रोमांटिक हैं, तुम्हें अब तक आदत हो जानी चाहिए थी। मिशिका ने उसे घूरते हुए कहा, अंशु छेड़ मत मुझे यार। ये कहते हुए मिशिका खुद ही शर्माने लगी। अंशिका ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अरे यार देख तो तू कितना शर्मा रही है जब से मैं तुझसे मिली थी। मुझे लगा था तुझे शर्माना ही नहीं आता, लेकिन हाय मेरे डैड ने तुझे शर्माना भी सिखा दिया। ये कहते हुए अंशिका मिशिका को देखकर खिलखिला कर हंसने लगी। अंशिका के बार बार छेड़ने से परेशान होकर मिशिका उसे मारने के लिए आगे बढ़ी तो अंशिका उसे जीप चिढ़ाकर भाग गई। शाम के 6 बजे तक पैकिंग पूरी हो चुकी थी। आक्रोश टाइम पर खुद उन्हें लेने पहुंचा। आक्रोश जब कमरे के अंदर आया तो उसने देखा कि मिशिका बेड पर बैठी हुई है। तभी आक्रोश उसके पास आया और उसने मिशिका से पूछा, क्या सोच रही हो? मिशिका ने उसे देखते हुए कहा, आप आ गए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं। तभी आक्रोश ने स्माइल करते हुए उसके कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम काफी हो मेरे लिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। उसके ये कहने पर मिशिका मुस्कुराते हुए बोली, आपने मुझसे शादी की है, तो अब मैं तो आपकी हो चुकी हूँ। उसके ये कहने पर आक्रोश के चेहरे पर भी स्माइल आ गई और वह मिशिका के होठों की तरफ झुकने लगा। तभी मिशिका ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलते हुए उससे कहा, क्या? कुछ भी, कहीं भी शुरू हो जाते हो आप? तभी आक्रोश ने कहा, कुछ भी, कहीं भी क्या? अपने कमरे में हूँ, अपनी बीवी के साथ। तभी उसे याद आया कि उसने मिशिका को नाइट लेने के लिए कहा था। उसने मिशिका के चेहरे को ऊपर कर शरारत भरे लहजे में उससे पूछा, तुमने वह लिया जो मैंने तुमसे लेने के लिए कहा था? उसके ये पूछने पर मिशिका ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया था। तब आक्रोश ने कहा, मुझे दिखाओगी नहीं? आक्रोश के दिखाने वाली बात पर मिशिका शर्माते हुए बोली, अभी तो बिल्कुल नहीं। आप अपने काम के साथ मुझे हनीमून पर लेकर जा रहे हो ना, तो अब वह चीज आपको वहीं देखने को मिलेगी और ऐसे नहीं, मैं आपको पहनकर दिखाऊंगी, वह ठीक रहेगा ना? ये कहते हुए मिशिका मुस्कुरा रही थी और उसके गाल पर बन रहे डिंपल को देखकर आक्रोश की दिल की धड़कन बढ़ रही थी। उसने झुककर मिशिका के डिंपल को किस करते हुए कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, और उस वक्त मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं।
तुम्हें पूरी रात मेरी बाहों में, मेरी प्यार की बारिश में भीगना होगा। तभी मिशिका उसे बाथरूम की तरफ धक्का देते हुए बोली, पहले जाकर नहा लीजिए, हमें एयरपोर्ट जाने में लेट हो सकता है। वह बाथरूम की तरफ जाने लगा, तभी उसने मिशिका से पूछा, मिशु सब रेडी है ना? तो मिशिका ने कहा, मैं तो रेडी हूँ, आप अपनी बेटी को जाकर देखिए कहाँ है। उसने तो अपनी पैकिंग भी नहीं की है। मिशिका के ये कहने पर आक्रोश ने जाकर अंशिका को देखा तो वह भी रेडी थी। आक्रोश ने कमरे के अंदर जाते हुए अंशिका से पूछा, अंशु बेटा मिशु ने कहा कि तुमने अपनी पैकिंग नहीं की है, क्यों? क्या तुम्हारा जाने का मन नहीं है? ऑफो डैड यूएसए हम अपने घर जा रहे हैं तो मेरा सारा सामान तो वहाँ पहले से ही है। तो मैं क्यों यहाँ से वापस से सारा सामान पैकिंग करके लेकर जाऊं? मैं अपना वहाँ रखा हुआ सामान यूं कर सकती हो ना? अंशिका के ये कहने पर आक्रोश मुस्कुरा कर उसके सर को प्यार से सहलाकर कमरे से बाहर निकल गया। उसने जाकर शावर लिया और कपड़े चेंज करके बाहर आया और उसने मिशिका और अंशिका से कहा, अब चले। दोनों ही पूरी तरह से रेडी थी। तो वह लोग एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पहुंचने पर आक्रोश ने बोर्डिंग पास लिए और सभी चेक इन कर गए। फ्लाइट में बैठते ही अंशिका ने पूछा, डैड वहाँ कितने दिन रुकना है? आक्रोश ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ ही दिन बेटा, जैसे ही काम खत्म होगा हम वापस इंडिया आ जाएंगे। फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी और मिशिका के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। वो उसके बगल में बैठे आक्रोश को देख कर बस मुस्कुराए जा रही थी। ये सोच सोचकर वो यूएसए पहुंचकर कैसे वो ट्रांसपेरेंट नाइटी पहनकर आक्रोश के सामने आएगी और उसे देखकर आक्रोश का क्या रिएक्शन होगा। दिल 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 दिल। इससे आगे की आगे इस कहानी में क्या होगा? 52। ये बस शुरुआत है, यह मत सोचना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा मेरी जान। एयरपोर्ट पहुंचने पर आक्रोश ने बोर्डिंग पास लिए और सभी चेक इन कर गए। फ्लाइट में बैठते ही आंशिका ने पूछा, डैड वहाँ कितने दिन रुकना है? आक्रोश ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ ही दिन बेटा, जैसे ही काम खत्म होगा हम वापस इंडिया आ जाएंगे। फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी और मिशिका के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। वो उसके बगल में बैठे आक्रोश को देखकर बस मुस्कुराए जा रही थी। ये सोच सोचकर वो यूएसए पहुंचकर कैसे वो ट्रांसपेरेंट नाइटी पहनकर आक्रोश के सामने आएगी और उसे देखकर आक्रोश का क्या रिएक्शन होगा। मिशिका अपने ही ख्यालों में गुम थी और अंशिका अपनी सीट पर बैठी म्यूजिक सुन रही थी। उसकी आंखें बंद थी और उसने सीट से सिर टिकाया हुआ था। वही आक्रोश मिशिका के बगल में बैठा था। उसने जब देखा कि आशिका अपनी सीट पर बैठी आराम से म्यूजिक सुन रही है, तो उसने मिशिका की तरफ देखा, जो विंडो से बाहर देख रही थी और किसी ख्याल में गुम थी। तभी आक्रोश ने उसे उठाकर अपनी गोदी में बैठा लिया। अचानक आक्रोश के ऐसा करने से मिशिका ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, यह क्या कर रहे हैं आप? हम फ्लाइट में हैं और आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अंशु भी पीछे बैठी है। तभी आक्रोश ने मिशिका के गाल पर किस करते हुए कहा, हम प्राइवेट जेट में हैं और हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। अंशु पीछे बैठी म्यूजिक एंजॉय कर रही है। उसकी आंखें बंद हैं और उसे नहीं पता कि उसके डैड उसकी माँ को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। अब वैसे भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो ऐसा करना कोई क्राइम तो नहीं है। मिशिका आक्रोश की गोद से उतरने के लिए छटपटाते हुए बोली, मी अंकल मुझे छोड़ दो। तभी आक्रोश ने मिशिका के गाल को अपने गाल से छूते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? जो मेरे तुम्हारे करीब आने से तुम हर बार मुझसे दूर जाने की कोशिश करती हो और मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए कहती हो। मिशिका, अगर ऐसा है तो फिर मुझे सब कुछ बता दो, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें प्यार करना मेरा हक है और मैं तुमसे मेरा हक चाहता हूँ। आक्रोश के हाथ मिशिका के पेट पर थे और वह उन्हें टच कर रहा था। मिशिका के पूरे बदन में सिहरन दौड़ रही थी। उसने अपना सिर आक्रोश के सीने पर दबाते हुए धीरे से कहा, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। अगर ऐसा होता तो आपके कहने पर वो सब नहीं करती जो कर रही हूँ। बस इसलिए आपसे दूर होने की कोशिश कर रही हूँ और आपको छोड़ने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि यह जगह ठीक नहीं है। हम जेट में हैं, यहाँ एयर होस्टेस आ रही है। अंशु पीछे बैठी है, वह भी म्यूजिक एंजॉय कर रही है, लेकिन कभी भी अपनी आंखें खोल सकती है और हमें ऐसे एक साथ देखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कह रही हूँ। आक्रोश ने मिशिका के होठों को अपने अंगूठे से दबाते हुए कहा, वह तुम्हें मेरी जिंदगी में लेकर आई है और वह ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी कि तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़े। ये कहते हुए आक्रोश ने अपने हाथों को मिशिका के पेट पर दबाया, जिससे मिशिका के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई। लेकिन इस बार उसने खुद को आक्रोश से छुड़ाने की कोशिश नहीं की।
उसने अपना चेहरा घुमाकर आक्रोश के सीने पर टिका दिया और जोर से उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। आक्रोश ने भी उसे एक छोटे बच्चे की तरह अपनी बाहों में समेट लिया था। मिशिका के दोनों हाथ आक्रोश के गले में लिपटे हुए थे और आक्रोश के हाथ उसकी कमर और पीठ को सहला रहे थे। तभी मिशिका ने धीरे से कहा, यूएसए में आपको काम के लिए कितने दिन लगेंगे? आक्रोश ने भी धीरे से उसके कान को चूमते हुए कहा, ये अभी नहीं कह सकता कि कितने दिन लगेंगे, लेकिन जैसे ही सब ठीक होगा, मैं पूरी तरह से हमारे हनीमून पर फोकस करूंगा। मिशिका बस मुस्कुरा दी। उसने आक्रोश से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वह भी उसकी नजदीकी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने धीरे से अपने होंठ आक्रोश की गर्दन पर रख दिए, जिससे आक्रोश ने उसे अपनी ओर और करीब खींच लिया, जैसे अब उनके बीच जरा सी भी दूरी नहीं बची हो। अब मिशिका पूरी तरह से आक्रोश के ऊपर लीन हो चुकी थी। आक्रोश ने अपने हाथ उसके कपड़ों के अंदर सरका दिया और उसकी पीठ और पीठ को सहलाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि मिशिका के पूरे शरीर में गूसेम्स आ रहे थे। आक्रोश हल्के से मुस्कुराया और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, देखा, तुम्हें गूसेम्स आ रहे हैं ना? तुम्हारी बॉडी भी मेरी छुअन को पहचानती है। मेरे हर छुअन के साथ तुम्हारी बॉडी का हर हिस्सा रिएक्ट करती है। मिशिका ने आक्रोश की गर्दन पर एक किस करते हुए कहा, इसलिए तो आपसे दूर नहीं रह पाती हूँ। मैंने आपसे वक्त मांगा था कि जब तक मैं खुद को आपके लिए पूरी तरह से तैयार न कर लूं, तब तक आप मेरे करीब नहीं आएंगे। लेकिन देखो, मैं खुद ही आपके करीब आ गई। आक्रोश ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारे पति का चर्म ही ऐसा है कि तुम खुद को मुझसे दूर नहीं रख सकती। इस पर मिशिका ने शर्माते हुए हल्का सा सिर झुका लिया और दोनों मुस्कुरा दिए। तभी अनाउंसमेंट हुई कि फ्लाइट लैंड करने वाली है। फ्लाइट के लैंडिंग की अनाउंसमेंट सुनते ही मिशिका झटके से होश में आए और जल्दी से खुद को आक्रोश की बाहों से अलग करने की कोशिश करने लगी, लेकिन आक्रोश ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। अब क्यों भाग रही हो, मेरी जान? आक्रोश ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। मिशिका ने हल्की झिझकाहट से उसे देखा और धीरे से बोली, फ्लाइट लैंड होने वाली है। कोई आ सकता है? प्लीज, अब मुझे छोड़िए। आक्रोश ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी, लेकिन उसके हाथ अब भी मिशिका की कमर पर टिके थे। मिशिका ने खुद को थोड़ा संभाला और बालों को ठीक करते हुए सीट पर बैठ गई। पीछे बैठी अंशिका ने भी आंखें खोली और मासूमियत से बोली, डैड, हम घर पहुंच गए। आक्रोश ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, हाँ बेटा, बस थोड़ी देर में हम लैंड कर जाएंगे। फिर आक्रोश ने अंशिका को देखा और फिर मिशिका को हल्की मुस्कान के साथ देखा, जैसे कहना चाह रहा हो कि ये तो बस शुरुआत है। मिशिका ने उसकी उस नज़र को समझते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन मन में बस आक्रोश की बातें और उसकी छुअन ही घूम रही थी। फ्लाइट लैंड हुई तो आक्रोश ने मिशिका और अंशिका का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। गाइस उनका सामान लेकर उनके पीछे आ रहे थे। तीनों एयरपोर्ट टर्मिनल से बाहर निकल गए। बाहर निकले, जहां पहले से ही उनके लिए गाड़ियां तैयार थीं। मीडिया भी वहां मौजूद थी, क्योंकि आक्रोश का नाम ही काफी था लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमकी और सवालों की बौछार शुरू हो गई। मिस्टर आक्रोश, आप इंडिया किस बिजनेस डील के लिए गए थे? क्या ये ट्रिप सिर्फ बिजनेस के लिए थी या फैमिली वेकेशन भी था? मीडिया का शोर बढ़ने लगा, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने तीनों को सेफली गाड़ी तक पहुंचाया। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, मिशिका ने राहत की सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगी। आक्रोश ने हल्के से उसकी ठुड्डी अपनी उंगलियों से ऊपर उठाए और खुमारी भरी नजरों से देखते हुए कहा, हम घर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन यह मत सोचना कि वहां मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा, मेरी जान। मिशिका ने तेजी से उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी, जिसने उसे एक बार फिर बेचैन कर दिया। दिल 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 दिल। च 53। अब हमारे कमरे में चले, सिसकियां और कराहने की आवाज। आक्रोश ने हल्के से उसकी ठुड्डी अपनी उंगलियों से ऊपर उठाए और खुमारी भरी नजरों से देखते हुए कहा, हम घर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन यह मत सोचना कि वहां मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा, मेरी जान। मिशिका ने तेजी से उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी, जिसने उसे एक बार फिर बेचैन कर दिया। मिशिका आक्रोश की इतना बेबाक होने पर उसे हैरानी से देख रही थी, क्योंकि आक्रोश के बगल की सीट पर अभी अंशिका बैठी हुई थी। मिशिका ने धीरे से आक्रोश के कान में फुसफुसाते हुए कहा, क्या पागल है या पूरी तरह से बेशर्म हो गए हैं? अपनी बेटी के सामने भी ऐसी हरकतें करते हैं। आक्रोश उसके इस बात पर कुछ बोला नहीं, बस उसने मिशिका के कमर पर हाथ डालकर उसे अपने से पूरी तरह से सटा लिया। उसने ऐसा करने के बाद धीरे से मिशिका के
कान में कहा, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को अपनी पसंद के कपड़ों पर देखना चाहता हूँ और अब यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे दिल में बेचैनी भर रही है और उस बेचैनी को चैन सिर्फ तुम दे सकती हो। अंशिका मुंह फेरकर बैठ गई। आक्रोश ने कुछ कहा नहीं। उसने बस मिशिका की कमर को नहीं छोड़ा, उसे पूरी तरह से पकड़कर अपने आगोश में भर कर रखा था। और मिशिका ने भी आक्रोश के कंधे पर सिर रख दिया था। तभी दूसरी तरफ से अंशिका ने भी आक्रोश के कंधे पर अपना सिर रख दिया। आक्रोश एक तरफ से मिशिका की कमर को सहला रहा था तो दूसरी तरफ अंशिका के सर को सहलाने लगा था। कुछ देर बाद, लगभग आधा घंटे के बाद, कार बड़े से बंगले के बाहर आकर रुकी। तो आक्रोश ने मिशिका और अंशिका दोनों से कहा, चलो घर पहुंच गए हम। आक्रोश के ये कहने पर कि घर पहुंच गए हम, अंशिका तुरंत कार से बाहर आए और घर की तरफ भाग गई। इसे बंगला बोल सकते हैं क्योंकि यह बहुत दूर तक फैला हुआ, बहुत खूबसूरत सा बंगला था। मिशिका भी कार से बाहर आए और वो उस बंगले को देखते हुए बोली, ये तो इंडिया वाले घर से भी बहुत बड़ा है। आक्रोश ने उसे वापस से अपने करीब खींचते हुए उससे बोला, ये भी तुम्हारा ही है। तभी मिशिका ने आक्रोश को देखते हुए कहा, तुम्हारा नहीं, हमारा। आक्रोश मुस्कुराया और उसने मिशिका को अपने गोद में उठाकर घर की तरफ आगे बढ़ा। तभी मिशिका ने उससे कहा, क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, नीचे उतारिए। आक्रोश आगे बढ़ते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि इस घर के अंदर मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊं। आक्रोश के ये कहने पर मिशिका ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और उसके सीने पर अपना सर रख दिया। आक्रोश को ये पल बहुत अच्छा लगा कि मिशिका ने बिना कोई सवाल जवाब किए खुद को उसकी बाहों में छोड़ दिया था। आक्रोश ने मिशिका को अपनी बाहों में लिए हुए बड़े से दरवाजे को पार किया। अंदर कदम रखते ही सामने की दीवार पर उनकी शादी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। मिशिका ने उसे देखते ही आक्रोश की ओर देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिया। ये तस्वीर यहाँ कब लगवाए? मिशिका ने हल्की आवाज में पूछा। आक्रोश ने धार से उसे जमीन पर उतारा और उसके कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, जिस दिन मैंने तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लिया था, उसी दिन ये तस्वीर यहाँ लगवा दी थी, ताकि जब भी तुम इस घर में कदम रखो, सबसे पहले हमें एक साथ देख सको। मिशिका की आंखें चमक उठी थीं। उसने आक्रोश की ओर देखा, फिर हल्के से उसके सीने पर किस कर दिया। आक्रोश ने उसे और करीब कर लिया। तभी अंशिका दौड़ती हुई आई, मिशु चल मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ। ये घर इंडिया वाले घर से बहुत बड़ा है। और डैड मैं अपना कमरा चेंज करना चाहती हूँ, अब मैं आपके बगल वाले कमरे में नहीं रहना चाहती। ये बोलते हुए अंशिका उन दोनों के करीब आने लगी थी। मिशिका ने खुद को आक्रोश की पकड़ से अलग करते हुए कहा, लेकिन क्यों तू हमारे कमरे के बगल वाले कमरे में क्यों नहीं रहना चाहती? वो मैं। अंशिका आगे कुछ कहती उससे पहले ही आक्रोश ने मुस्कुराते हुए अंशिका के गाल को प्यार से छुआ और उससे कहा, तुम जिस कमरे में रहना चाहो रह सकती हो, जहां तुम चाहो, क्योंकि यह पूरा घर तुम्हारा है। अंशिका खुशी से आक्रोश के सीने से लग गई। मिशिका भी मुस्कुरा दी, लेकिन आक्रोश की खुमारी भरी निगाहें अब भी सिर्फ उस पर थी। और हमारा कमरा? मिशिका ने इशारे से पूछा। अच्छा सुनो न डैड, बहुत जोर से भूख लगी है, आप सर्वेंट को कुछ खाने को बनाने के लिए बोल दो, तब तक मैं जा रही हूँ अपना दूसरा कमरा ढूंढने के लिए। फिर शरारत भरी निगाह से मिशिका को देखते हुए आक्रोश से बोली, और आप मेरी मॉम को अपना और उनका कमरा दिखा दो। ये कहकर अंशिका तुरंत वहां से भाग गई। अंशिका के वहां से जाने के बाद आक्रोश ने एक कदम आगे बढ़ाया और मिशिका के चेहरे को अपनी उंगलियों से छूते हुए धीमे लहजे में कहा, जहां तुम हो वही मेरा घर है, वही मेरा कमरा है, मिशिका। मिशिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके पास कोई जवाब नहीं था, बस वह उसकी आंखों में डूबती जा रही थी। लेकिन दिल अब उससे यही कह रहा था कि आक्रोश उसकी जिंदगी बन रहा था। मिशिका की सांसें तेज हो गई। आक्रोश की गहरी आंखों में जो कशिश थी, उसने उसे पूरी तरह से खुद में जकड़ लिया था। उसने नजरें झुका ली, लेकिन आक्रोश ने धीरे से उसकी ठुड्डी उठाई और उसके होठों पर छोटी सी किस करते हुए बोला, अब भी मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो? आक्रोश की आवाज में हल्की शरारत थी। मिशिका ने धीरे से अपनी ठुड्डी छुड़ाने की कोशिश की। आप ये सब यहाँ क्यों कर रहे हैं? यहाँ कोई भी देख सकता है। आक्रोश हल्का सा मुस्कुराया और उसके कान में फुसफुसाया, तो क्या हुआ? ये सब नया नहीं है तुम्हारे लिए। और फिर मैं अपनी वाइफ के करीब हूँ, इसमें गलत क्या है? मिशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, अंशिका वहां खुशी से कूदती हुई आकर बोली, रेडी मेरा कमरा क्या आपने पहले से रेडी करवा दिया था? मुझे बहुत पसंद आया, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह है। आक्रोश ने मिशिका की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए अंशिका के पास आते हुए बोला,
हाँ क्योंकि तुम मेरी अंशिका के पास आते हुए बोला। हाँ क्योंकि तुम मेरी अंशिका के पास आते हुए बोला। हाँ क्योंकि तुम मेरी प्रिंसेस हो। अब आकृष, मिशिका और अंशिका तीनों अंशिका का नया कमरा देखने गए जो सेकंड फ्लोर पर था। कमरे के अंदर जाते ही अंशिका खुशी से उछल पड़ी। उसका कमरा किसी परी की दुनिया जैसा सजाया गया था। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स, एक बड़ा सा झूला और नर्म नर्म तकियों से सजी एक आरामदायक बिस्तर हो। और मैं तुम्हें हमारी इस घर में पहली रात का इंतजार नहीं करने दूंगा। मिशिका का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया, लेकिन आक्रोश की मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ाना नामुमकिन था। आक्रोश मिशिका को लेकर कमरे से बाहर निकला और सर्वेंट को आवाज देकर उनके लिए खाना बनाने के लिए कहा और मिशिका को लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया। चमकता दिल, चमकता दिल, चमकता दिल, चमकता दिल, चमकता दिल। इससे आगे की आगे इस कहानी में क्या होगा, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो चलिए जल्दी जल्दी लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल एनएस की नॉवल वर्ल्ड रिबन के साथ दिल को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट एपिसोड। बाय एवरीवन।